रब नाराज हो जाता, रब नाराज हो जाता। अब घर के अंदर रिश्तेदार आए तो बेटा अब्बा को बोलने का मौका नहीं दे रहा। अरे चुपो तुम, तुम्हें कोई बोलना आता, मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा। हाँ तेरी जबान अच्छी है ना, अब बुढ़ापा आ गया, उसकी जबान कांप रही है, अब वो बात करता है ना तो होठ कांपते हैं क्योंकि आसाब कमजोर हो गए हैं, जिसमें जवाब दे गया है। इसलिए तुझे लगता है ना इसे बात करनी नहीं आती, लेकिन अब भी अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जब इसके हाथ उठते हैं ना तो फिर खुदा की रहमतें इसके टूटे लहजे पे बरसने लगती हैं। आज भी जब ये रब को आवाज देता है, उसकी रहमतें आवाज के साथ साथ बरसती है। तू किससे कह रहा है बात करने का सलीका नहीं है? तुझे पता है जब बड़ी बड़ी बातें बिगड़ जाती है तो इसी के टूटे लहजे बिगड़ी बातें बना दी। मैं माजरत खा हूं कि आपको बहुत ज्यादा इंतजार भी करना पड़ा, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। लगभग 1.5 घंटा मानपुर चौकी से टांडे तक आने में लगा है। बहरहाल शुक्र रब का के पहुंच गए जी, वरना हालात ऐसे लग रहे थे कि आज जलसा यहीं हो जाएगा। मगर आप लोगों की मोहब्बतें अभी तक बैठे हुए हैं। इतनी रात तक तो कोई एक तसला बिरयानी के लिए नहीं बैठता है जितनी रात तक आप बैठे हुए हैं। यकीनन अगर मैं पूछूं आपसे क्यों बैठे हैं तो सबका एक ही जवाब होगा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। क्या बात, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और ये हुजूर की मोहब्बत है जिसने इतनी देर तक बैठा रखा है। यकीन जाने अल्लाह ने इन महफिलों को इतना बाबरकत बनाया है कि जो इन महफिलों में आ जाता है अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा दिया करता है। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा उन तमाम नौजवानों को जिन्होंने इस महफिल को सजा करके इतना इंतज़ाम एहतमाम करके ये एक एहसान भी किया है उन लोगों पर जिन्हें मदरसा जाने की फुर्सत नहीं, जिन्हें अपने उलमा के पास बैठने का टाइम नहीं, या जिन्हें अरबाब इल्म दानिश से गुफ्तगू करने का वक्त नहीं। उन पर यह एहसान है कि जो साल साल भर दूर रहते हैं, एक जलसे के नाम पे एक रात इकट्ठा होके बैठते हैं और ये सोच के बैठते हैं कि इंशाअल्लाह इस महफिल में जो बात हमारे काम की होगी हम उस बात को दिल पे लिख के लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। यही अहद करते हैं इंशाअल्लाह। बोल सकते हैं ना आप लोग? बहुत खूबसूरत अंदाज में अभी आपने सैयद साहब क़िबला से हुजूर की नात के अशार सुने। मुझसे भी थोड़ी सी कड़वी बातें सुनेंगे, अगर ना सुनते तो बुलाया ही नहीं होता। मैं तो कहूँगा नहीं, हाथ उठा के बताएं कौन सुनना चाहता है कौन नहीं। मैं जानता हूँ कि जितने बैठे सारे ही सुनने के लिए बैठे हैं, बाकी यहाँ कोई एक दूसरा और कोई मकसद नहीं हो सकता है। और जब मेरे बड़े यहाँ बैठे हैं तो फिर आज बोलने में डर तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना? आज हमारे बड़े बैठे हुए हैं तो इनके सामने फिर खुल के बात होगी। आप तैयार हैं सुनने के लिए? जो लोग डर रहे हैं वो घर चले जाएं, और जिन्हें डर नहीं है ये शाहपुरा है। इस ज़मीन ने बड़े बड़े आलिम पैदा किए हैं, अल्लामा कमरुद्दीन साहब, अल्लामा शकील साहब, अल्लामा ज़रीफ साहब, और बहुत सारे ऐसे उलमा होंगे जिनके नाम मुझे याद ना है, मगर आपकी ज़मीन ने बड़ा काम हिंदुस्तान में किया है। यकीनन जब इन लोगों में ज़मीन का उतना असर है तो आपके अंदर भी होगा, है ना कोई असर? अगर मिजाज सुनने का है और डर नहीं है तो ज़रा बोल दे सुभान अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, जितने लोग हो उतनी आवाज़ें नहीं निकली अभी आपकी। आपसे ज़्यादा तेज आवाज़ मौलाना कमरुद्दीन साहब की है। सुभान अल्लाह बोले ज़रा सुभान अल्लाह। यकीन करें जब से रमज़ान ख़त्म हुआ है, रात को भी तकरीर, दिन में भी तकरीर, रात को भी तकरीर, गला भी कहाँ तक साथ देगा? और किसी से छुट्टी मांगो तो देता ही नहीं, ठीक है ना? आप जैसे भी ये कबूल करें, मेरी मेहनत रहेगी और आप साथ दें। खुदा करे कि ये कारवां मंजिल तक पहुंच जाए, ठीक है ना? जो लोग खड़े हैं हमारे नौजवान भाई, अगर आ जाए ना तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आ सकते हैं तो आ जाएं, अगर कपड़े उतने टाइट ना हो कि बैठने में दिक्कत हो तो फिर आ जाइए, और अगर
पहनने के बाद सिलवाएं तो फिर खड़े रहें। दो ही तरह के कपड़े होते हैं, या तो बंदा सिलवा के पहनता है या पहन के सिलवाता है। ये बुजुर्ग शख्सियतें हमारे पास मौजूद हैं जिनकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं ना, फिर अल्लाह उन बंदों से हया फरमाता है, हया फरमाता। और फरमाया गया, आक़ा करीम ने फरमाया, जिसने मेरी उम्मत के सफ़ेद बालों वाले बंदे की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत की। सुभान अल्लाह। तो ये बाबरकत चेहरे भी हैं, मोतबर भी हैं। बस मैं आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करूँगा। मेरी ये गुफ्तगू उलमा से नहीं है, आपसे है। जब इनसे मुझे कुछ कहना होगा ना, तो फिर मैं इनका नाम लेके कह दूंगा। बस आप तवज्जो करें। ये है दामन, ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो हालात आज उम्मत मुस्लिमा के हैं वो किसी से भी पोशीदा नहीं है। हम जिन हालात से गुजर रहे हैं वो सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया जानती है। हमें जिन मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ रहा है वो हम में से सभी को मालूम है। और यकीनन हर बंदा यही सवाल करता होगा कभी खुद से भी कि इन मुश्किलों से कब निकला जाएगा। वो कौन सा दिन आएगा जो हम इन मुश्किलों से छुटकारा पाएंगे, जो हमारे लिए आसानियों की राहें हमवार होंगी। तो याद रखिए, डॉक्टर इकबाल का वो शेर हर एक के लिए सबक है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। कायनात हमारी हो जाएगी, सिर्फ इतना करना है हमें हुजूर से वफा करनी है। कितना करना है? हमें हुजूर से, बोले, हमें हुजूर से वफा करनी है। कोई ये उम्मीद लेके ना बैठे मौलवी फ्री जन्नत बांट के जाएगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। मैं मीठी बातों की वजह से आपने मुझे नहीं बुलाया, मेरी कड़वी बातों की वजह से आपने बुलाया होगा। और मेरा मिजाज है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अगर बात कड़वी लग जाए ना तो माफ करना या ना करना, अच्छी लगे तो दिल पे लिख के ले जाना, अच्छी लग जाए तो दिल पे लिख के ले जाना। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा बंदा नहीं, बस हुजूर के दीन का छोटा सा खादिम। और यही ड्यूटी लगी है कि आप लोगों से बात करता हूं, यही मेरी ड्यूटी है। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि हुजूर से वफा करनी है हमें, और हुजूर से वफा करने के उसूल आप याद रखिएगा। कभी कभी बहुत खुशी होती है कि जब आप देखें कि हुजूर की नामूस की और इज्जत की और उनकी अजमत की बात आती है ना, तो बिना किसी फर्क के पूरी कौम रोड पे उतर आती है। वहां फिर ये नहीं रहता कि हुजूर के लिए उलमा ही निकलेंगे, हुफाज निकलेंगे, कुर्रा निकलेंगे, बल्कि मस्जिद के इमाम से लेकर के मजदूरी करने वाले शख्स तक, और मजदूरी करने वाले बंदे से लेके किसानी करने वाले किसान तक, और किसान से लेकर के घर के अंदर फ्री टहलने वाले नौजवान तक, और उस फ्री वाले से लेकर के स्कूल पढ़ने वाले तालिब इल्म तक, हर शख्स रोड पे उतर के कहता है अगर बात हुजूर की इज्जत की आएगी तो सिर्फ नबी हमारे नहीं, नबी कायनात के लिए नबी बन करके आए। सुभान अल्लाह, सुभान। ये कुसूल है। यहाँ आके कलेजा ठंडा होता है। आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े शोशे छोड़े जाते, शोशे छोड़े जाते। लेकिन माफ कीजिएगा, आज सबसे बड़ा इस उम्मत को जो नुकसान पहुंच रहा है, हमारी कौम में छुपे हुए दलालों से पहुंच रहा है। मैंने बहुत कड़वी बात कह दी, अगर कोई हो तो सुधारे अपने आप को, बुरा ना माने। ये हर गांव की कहानी है। कल जहां जलसे में गए ना कमरुद्दीन भाई, वहां पता ये चला कि 2 मुस्लिम पार्टियां हैं प्रधानों की। एक पार्टी ने जलसा कराया, दूसरी ने बैंड लगवाया, और दोनों ही कलमा पढ़ने वाले लोग, दोनों ही कलमा पढ़ने वाले लोग। एक ने कहा कि भाई प्रधान जी बोल रहे हैं, हम बच्चों ने प्रोग्राम रखा है, तो कह दिया ठीक है कर लो। दूसरे ने कहा 5000 पब्लिक है, पूरा गांव मुसलमानों का। और जबकि हमारे जलसों में कोई विवादित गुफ्तगू और झगड़ालू लोग कभी नहीं आते, इसलिए कि ये हुजूर की महफिल है। यहां आवारा और गुंडों का कोई काम भी नहीं है।
लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा 5000 पब्लिक है, जलसा बंद कराओ वरना झगड़ा हो जाएगा। लो फिर बैंड लग गया। हुआ यूं कि पैसे गए, जलसा हो गया। नुकसान किसका हुआ? बोले, बोल सकते हैं तो बोले पीछे वाले लोग। किसका नुकसान हुआ? हमारा नुकसान हुआ। आपसे सिर्फ इतनी बात कहने के लिए आया हूं, आज जो हवाएं चल रही है ना, दौर का तकाजा है, हालात का तकाजा है। कुल उम्मत मुस्लिमा को एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा और जो आपसी इख्तलाफात हैं, किसी के मैंड का झगड़ा, किसी के खेत का झगड़ा, किसी के प्लॉट का झगड़ा, किसी के रास्ते का झगड़ा, किसी की जमीन का झगड़ा, किसी की इज्जत का झगड़ा, किसी की नाक का झगड़ा, किसी की मूंछ का झगड़ा, ये जितने झगड़े हैं ये सारे एक तरफ रखो और सब मुस्तफा की गुलामी में आकर के एक दूसरे के शाना बशाना हो जाओ और दुनिया को बता दो मुस्तफा के चाहने वाले न कल अलग थे न आज अलग है। खुदा की कसम, जिस तरह मुस्तफा ने कलमे की रस्सी से कल जोड़ा था, आज भी उम्मत उसी रस्सी से जुड़ी हुई नजर आ रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना हम्माद रजा मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान। आज सबसे ज्यादा जरूरत है इत्तेहाद की। अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करें, वरना ये बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। कोई मस्जिदों में सैकड़ों लोगों की क़यादत कर रहा है, कोई मदरसे में सैकड़ों बच्चों की जिंदगी सवार रहा है, कोई अपनी दरसगाह में ऐसी तरबियत दे रहा है कि कुरान वालों की दुनिया भी बेहतर हो जाए, आखिरत भी बेहतर हो जाए। मैं नहीं जानता आप इनके बारे में क्या कहते होगे। आपका कोई किसी के ये चचा होंगे, किसी के भतीजे होंगे, किसी के बेटे होंगे, कोई लल्ला कह के आवाज देता होगा, कोई भतीजा कह देता होगा, कोई चाचा कहता होगा। ये सारे रिश्ते बाद में हैं, लेकिन हुजूर की गुलामी का रिश्ता सबसे पहले है। ये सबसे पहले, ये सबसे पहला रिश्ता है। हम इनका एहतराम इसलिए नहीं करते कि इनके 8 हाथ पैर हैं, इसलिए भी नहीं करते कि इनकी 4 आंखें, इसलिए नहीं करते कि ये बैक वक्त चारों तरफ देखते, बल्कि इसलिए करते हैं कि इनके सीने में जो दीन है वो मेरे मुस्तफ़ा का दिया हुआ है। सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा का दिया हुआ दीन है। आज जरूरत इत्तेफाक की है, आज जरूरत इत्तेहाद की है। आज उम्मत का हाल बता दूं, खुदा की कसम, जब हवा चलती है ना पीरों की, तो ढूंढ ढूंढ के मुरीद करते, ढूंढ ढूंढ के। क्या कहते हैं कोई बच्चा है छोटा मोटा, गोद में डाल दो, क्या करेगा भाई? का मुरीद करना है। हम बैत के मुखालिफ नहीं, हम मुरीद और पीर के खिलाफ नहीं है, लेकिन आज उम्मत जिस मकाम पे खड़ी है ना, खुदा की कसम, जिस दिन से ताजुश शरिया का विसाल हुआ है ना, आज तक उम्मत लावारिस नजर आती है। आज कोई हमारे सरों पे हाथ रखने वाला नहीं है, आज इस कौम की कोई क़यादत करने वाला नहीं है, आज इस कौम के आगे खड़े होकर के इस कौम की रहनुमाई करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। आज जरूरत है कि हम मुस्तफा के दिए हुए तरीके को अपना कायद बना लें। कुरान जो हमारे बीच में है उसको अपना रहनुमा की तस्लीम करें और हर जगह अपनी क़यादत के लिए मुस्तफा के दिए हुए तरीके और कुरान को अपना रहनुमा बना करके आगे बढ़े। अगर किसी को किसी से कोई नाराजगी है तो चलो उठाओ, उसको माफ कर दो, उससे माफी मांग लो। आप अगर ये कहो कि मौलाना माफी तो मांग लूंगा, लेकिन लोग जलील करेंगे, रुसवा करेंगे, कोई छोटा कहेगा, कोई कहेगा डर गया, आज उसकी परवाह नहीं करनी है, उससे कह दो उसके दरवाजे पे जाओ जो तुमसे नाराज है। अगर छोटा भी है उसके दरवाजे पे दस्तक दो और जाके कहो यार मुझे माफ कर दे, अगर कोई खता हो गई है, अगर वो धक्का भी दे, अगर ये भी कहे मुझे तुझसे समझौता नहीं करना, तू कितना बेगैरत है, तू फिर से आ गया है, उससे कह देना आज मैं गैरत और बेगैरत के लिए नहीं बल्कि मदीने वाले के बताए हुए तरीके के लिए आया हूँ। मेरे नबी ने कहा है जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मना लो, लेकिन किसे मनाए? बाप बेटे में नहीं बनती, चचा भतीजे में नहीं बनती, भाई भाई में नहीं बनती है। हाँ, अगर 1 इंच फालतू न गई ना तो उसी पे मुकदमे चल रहे। अगर 1 ईंट दीवार में निकल गई, कह रहा है ये क्यों निकली? भाई ये मिस्त्री की भी खता हो सकती है, ये थोड़ी सी निकल गई तो इसमें क्या हुआ? उसी पे झगड़े, इन छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े झगड़े। आप जानते हो माफ करना हुजूर ने सिखाया है। किसने सिखाया? हुजूर ने सिखाया है। आज जब बाप बेटे नाराज हो जाते
तो बेटा कहता नहीं नहीं मैं अब्बा को सलाम नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा उन्होंने मुझे चौराहे पे जलील किया था, मुझे डांट दिया था, मैं अपने यारों के साथ खड़ा था। मैं कहता हूं बेवकूफ, जिन्हें बाप डांटते हैं ना वो बेटे खुश नसीब होते हैं, बेशक। इसलिए कि डांटने वाले भी रब नसीबों से अता फरमाता है। है, क्या बात। सही बात है, ये नसीबों से मिलते हैं। अगर बाप डांट दे तो गुस्सा ना करो, ये हक है उसका, क्योंकि वो बाप है, पावर है उसके पास, क्योंकि वो बाप है। लेकिन हम कितने नाराज हो जाते हैं, बात बात में बाप से नाराज होकर बैठ जाते। कहते मौलाना तुमने तकरीर कर दी, लेकिन मेरे अब्बा से मिल लोगे ना, कहोगे तू ही सही है। हम कभी नहीं कह सकते हैं, याद रखिएगा। मैं बेटों से गुजारिश करूंगा, कभी बाप बेटों में अनबन हो जाती है, इसका मतलब तो ये नहीं है चौक में खड़ा करके मौलाना कमरुद्दीन का हाथ पकड़ के कहो मौलाना मेरे अब्बा को समझा दियो, उनका दिमाग खराब हो गया है। जब घर की बात कोई बंदा तीसरे बंदे से जाके कहता है ना, फिर घर के घरवे हो जाया करते हैं। और याद रखिएगा, जो शान अल्लाह ने हवेलियों को अता की है वो घरवों को नहीं मिली है। हवेली जितनी बड़ी होती है शान उतनी बड़ी होती है। तुम 10 फीट से 5 फीट में आ गए, 5 फीट से 3 फीट में रह गए, क्यों? क्योंकि एक दूसरे की सूरत देखना नहीं चाहते। ये निजाम तो मुस्तफा ने नहीं दिया था, ये तरीका तो आका करीम ने नहीं दिया था। मिंबर रसूल है, सरकार जलवागर है, आका करीम तकरीर फरमा रहे हैं। और तकरीर के दौरान मेरे नबी ने कहा था, सुनो मेरे सहाबा, जिससे उसके अपने नाराज हों वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए, मुझे उसकी कतन जरूरत नहीं है। जैसी आका ने इतना कहा है, एक सहाबी नौजवान उठे हैं, तोड़ करके गए, अपनी खाला की चौखट पे खड़े हो जाते हैं। और खाला वो है जिसने अभी कलमा नहीं पढ़ा है। आका करीम ने कहा था, जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। अब मुझे बता तो सही, अगर बाप से नाराज बेटा जलसे में आके बैठेगा तो क्या मिलेगा? जब उसे नबी की महफिल में बैठने की इजाजत नहीं है तो इस महफिल में आके उसे क्या मिलेगा? जो सगे भाइयों से नाराज है वो इस महफिल में क्या लेने के लिए आया है? जिसने अपने रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लिया है वो यहाँ क्या लेने के लिए आया है? यहाँ पे वो बैठे जिससे अपने राजी हो। मेरे नबी ने कहा था, जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। वो नौजवान उठते हैं और उठने के बाद दौड़ लगाई, सगी खाला के दरवाजे पे आए, अंदर से खाला निकल के आई। क्या बात है भांजे, आज कैसे आ गया? तू तो मेरा चेहरा देखना नहीं चाहता था, तू तो बात करना नहीं चाहता था, आज आंख में आंसू आ गए। कहने लगे खाला, जो मेरा नबी है ना उसने आज ऐलान किया कि जिससे अपने नाराज हो जाए वो मेरी महफिल से उठ जाए। कहा खाला माफ कर दे, मुझसे राजी हो जा। कहा रो क्यों रहा है? कहा अगर तू राजी नहीं होगी तो मेरा नबी मुझे महफिल में बैठने की इजाजत नहीं देगा। अल्लाह अकबर। इतना सुना, खाला ने कहा था कि तेरा नबी इस अखलाक का मालिक है कि दुश्मनों से नहीं रोकता है। कहा नहीं। उसने कहा चल अब ये बातें नबी की चौखट पे होंगी। खाला ने हाथ पकड़ा है, पांजे को नबी के चौखट पे लाई है और आके आका को इशारा किया, सरकार बाहर आए। कहा कि आपने कहा है जिससे अपने नाराज हो वो उससे मैं नाराज हूँ। कहा जी। उस खातून ने आगे बढ़ा कदम और कहा महबूब अब देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, अपना बना लीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे नबी ने कहा ऐसी क्या जल्दी है? खातून कहने लगी, कहा मैं समझ गई जिसका दीन इतना हसीन है वो दीन लाने वाला पैगंबर कितना हसीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत खूब। आज हम कहते हैं जी मेरे अब्बा से ही नहीं बनती। बाप क्या है? खिलौना, बाजार में खरीदा हुआ गुड्डा। कसम खा के कहता हूं, अगर बाप ने मुंह में चबा के लुक़मे न दिए होते ना तो इस जबान में बोलने की ताकत नहीं आती, ताकत नहीं आती। आज ना 4 किताबें पढ़ के ना और नाम लिखना भी नहीं आता, लगाता अंगूठा पेन जेब में और अब्बा से कह रहा तुमने क्या देखा जो मैंने देखा है? तुम क्या जानते हो मेरे मुकाबले में? तुम क्या जानते हो मेरे मुकाबले में? कभी ना कहना। याद रखिएगा, इल्म किताबों से मिल जाता है लेकिन तजर्बा 70 साल क्या 70 साल ही में जाके मिला करता है। आप किताबों में इल्म ले सकते हो, किताबों से तजर्बा नहीं। तजर्बे के लिए उम्र दरकार है। अपने बाप से हम कह देते नहीं नहीं तुम चुपो, तुम चुपो, डायरेक्ट तुम चुपो, मेरी सुनो। तू बेटा है, ये बाप है। लहजे बिगड़ की बात ना कर, अकड़ के बात ना कर। तू नहीं जानता है, खुदा की कसम ये इतनी बड़ी जात है, अगर ये नाराज हो जाए तो रब नाराज हो जाता है। क्या बात, सुभान अल्लाह। अपने बाप से ये मत कहना कि तुमसे बोलना नहीं आता।
और कई बार कहते तुमने क्या किया हमारे लिए, आए दिन क्या किया, क्यों तुझे 5 बीघे में कोठी बना के देते और तू दुनिया में ठाली रहने के लिए आया है। क्या किया तुमने मेरे लिए, क्या हो गया बेटे, कहा उसकी बिल्डिंग देखो बन गई, उसकी बन गई, और जितनी तुम्हें दादा ने दी थी तुम उतनी हवेली में जी रहे हो। कभी ये बात ना कहना। अगर तुम्हारे बाप ने इमारत नहीं बनाई, मजदूरी करके तुम्हें पाला है ना सिर्फ, तो फिर अपने बाप के कदम चूमा करो और कहा करो शुक्र है तेरे इन मेहनतों का, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें पसीना बहा के हलाल के लुक़्मे खिलाए, किसी का खून बहा के हमें हराम के लुक़्मे नहीं खिलाए। ये अपने बाप से भी कहा कर, अपने बाप से। मगर हाय अफसोस, हमारी कौम का हाल ये, जब बाप से उठा नहीं जाता ना, जब बाप बिस्तर से नहीं उठ पाता है ना, और कभी बिस्तर गंदा हो जाता है, बुढ़ापा क्या आया, अब तो सारे इल्जामात बाप के सर आने। पानी गिर गया तो कहता तुमसे पानी पीना नहीं आता, खाते हुए खाना गिर गया कहता बुढ़ापा आ गया तुम्हें सलीका नहीं आया। अगर वो चला उठ के और कोई चीज टकरा कर टूट गई, कहता तुम्हें क्या पता कितने पैसे की थी, दिखाई नहीं देता बेटे, जब इसकी जवानी थी ना तो ये तूफानों के कलेजे चीर के चला करता था। आज बूढ़ा हो गया ना तो आज तुम्हारे मुंह में जबान आ गई। कभी बाप की बुराई चौक में ना करना, कभी चौक में ना करना। मेरे नबी ना जब चलते थे रास्ते में, हुजूर के चचा कभी पीछे हो जाते ना तो हुजूर हाथ पकड़ के आगे कर देते। हुजूर हाथ पकड़ के, चचा पीछे ना चला करे, आगे चले। कहते हैं मेरी जान तेरे कदमों पे कुर्बान, आका मैं तेरे आगे कैसे हो सकता हूँ। सरकार फरमाते थे सुनो चचा, लोग कहते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है, जब तुम पीछे चलते हो तो ऐसा लगता है कि मेरी पीठ मेरे बाप की तरफ हो गई है। हमारे नबी ने चचा का भी इतना एहतराम किया, और हम सगे बाप का एहतराम नहीं करते और कह रहे मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। गलती हमारी, जिम्मेदार मौलवी। मच्छर ज्यादा काट दे, कह रहा 14वीं सदी का मौलवी नहीं बख्शा जाएगा। क्यों, मच्छर भी हमने सिखाए। कब तक अपने ऐप दूसरों पे डालेंगे हम? रब तो सबका है ना जी, रब रब जोर से, रब सबका है, सबका है। चलो हमारी नहीं सुन रहा है तो फिर तुम तो ऐसे बनो ना कि तुम्हारी सुने, वो तो सबका है। इमाम गजाली से पूछा था हुजूर दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो आपने फरमाया था 2 काम किया करो दुआएं कबूल होने लग जाएंगी। कहा क्या, कहा जब भी खाना हलाल खाना और जब भी बोलना सच बोलना। फरमाया 2 काम कर लो, जबान खुलते ही अल्लाह मकबूलियत का परवाना अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। ये 2 काम सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, माफी, एक दूसरे को माफ कर दें, झगड़े खत्म कर लें। जमीनें बड़ी बड़ी हैं, मौलाए कायनात मौला अली गुजर के जा रहे, 2 बंदे लड़ रहे जमीन के लिए, एक कह रहा था मेरी है, दूसरा मेरी है। तो हजरत अली को आते देखा, कहा झगड़ा ना करो, फैसला इनसे करा लेते। हजरत अली आए, क्या बात है, कहा फैसला कर दो। ये कह रहा मेरी है, मैं कह रहा हूं मेरी है। तो आपने फरमाया तुम चुपो, मैं जमीन से पूछ लेता हूं किसकी है। ठोकर मारी, काली जमीन जानती है मैं कौन हूं। जमीन ने कहा तुम अबू तुराब हो। कहा फिर बता तू किसकी है, इसकी है या इसकी है। जमीन ने कहा तालीन से कह दो ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, ये दोनों मेरे हैं, दोनों मेरे। जमीन के लिए सगे भाई पे मुकदमे ना करना। बीसा 2 बीसा, बीघा 2 बीघा छोड़ दो, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, रिश्ते खुदा की रहमत से मिला। सुभान अल्लाह। कचहरी जाके देखो, भाई के कनपट्टे पे किसने लगा रखी है, सगे भाई ने। मुकदमे किसने किए, सगे ने किए। जेल में किसने डाला, सगों ने डाला। के भतीजों को यतीमी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर किसने किया है, सगों ने किया है। अपने बाप के साए से महरूम बच्चों को किसने किया है, अपनों ने किया है। ओ नौजवानों, खून में गर्मी होती है, थोड़ी देर के गुस्से को बर्दाश्त कर लिया करो। अगर किसी के लहजे में तुम्हें जिल्लत महसूस हो, थोड़ी देर की जिल्लत बर्दाश्त कर लो। अगर तुमने खून की गर्मी दिखाई, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, ज़माना तमाशाई बना देखता है।
और आज दुश्मन ताकतें तुम्हें मुंह फैलाए देख रही है। तुम जरा सी गलती करो, तुम्हारे बेड़े गरक कर दिए जाएं, तुम्हारे जरा से कदम गलत उठे, तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाए। मुझे बताओ तो सही, जितने दंगे हो रहे हैं उनमें मुजरिम भी गम है, कातिल भी गम है, मकतूल भी गम है, सताए भी हम जाते हैं, जेलों में भी हम डाले जाते हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि हमारे गुस्से कंट्रोल में नहीं है, हमारे दुश्मन चालाकी से काम कर रहे हैं। तुम्हें तो मुस्तफा ने फिरासत दी थी, आका करीम ने दयानत दी थी, तुम्हें बिगड़ने की जरूरत नहीं है। अगर गुस्सा आ जाए सुलह हुदैबिया याद कर लेना, सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर बदला लेने का वक्त आ जाए तो फतेह मक्का याद करना। खुदा की कसम मुस्तफा का किरदार अपना लो, ये दुनिया भी हमारी होगी, आखिरत भी हमारी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। नहीं कह रहा हूं, एक एक जगह का नाम आप पढ़ते होगे और सारे देखते होगे। मकान भी हमारे टूटे, जेल में भी हम, मारे भी हम गए, जेल में भी हम, समझ रहे? मस्जिदों पे हमारी हमले, जेल में भी हम। मेरे भाई गुस्सा 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 कंट्रोल में रखो, कंट्रोल में रखो, वरना दुनिया तुम्हें लूटने पे लगी है, लूटने पे लगी है। 10, 20, 50 हजार, लाख, 10 लाख, 20 लाख ये मुकदमों में लग जा रहे हैं। हम भाई को सजा कराने के लिए 50,000 दरोगा को देने तैयार हैं, लेकिन भतीजे की जिंदगी बचाने के लिए 5,000 हॉस्पिटल में देने तैयार नहीं। ये हमारी सच्चाई है। और गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हज़रत का दामन, अरे पकड़ा ही कब है हमें, छोड़ोगे क्या? पकड़ा ही कब है? किरदार देखें हम अपने। अगर हमारा सगा हॉस्पिटल में हो तो फोन बंद कर लेते हैं, और जब किसी को सजा कराने की बारी आती है ना तो पड़ोसी भी आके बैठ जाते हैं। डरना मत मौलाना, दरोगा से बात करो, तुम पे ना हो तो हम दे देंगे, तुम पे ना हो तो हम दे देंगे। ये फ्री के मुशीर तुम्हारी तबाही का तमाशा देखने के लिए आते हैं। अगर गुस्सा आ जाए बर्दाश्त करना, अपनों पे मुकदमे मत करना, अपनों पे चढ़ाई मत करना, थोड़ी सी बर्दाश्त कर लिया करो। जब थोड़ी सी बर्दाश्त कर लोगे, खुदा की कसम जिंदगी सुकून में गुजर जाएगी कि कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाला ही नहीं आएगा जी। इसलिए जरूरी है अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करें। झगड़े हैं तो एक दूसरे से समझौते करें, मोहब्बतें पैदा करें। बिरादरी का झगड़ा, खानदान का झगड़ा, जात पात के भेदभाव, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। याद रखिएगा, अल्लाह के नजदीक वो अजमतों वाला है जो दुनिया में ज्यादा तकवे वाला है। जैसा आपका तकवा वैसा ही आपका मकाम अल्लाह की बारगाह में बुलंद है। इसलिए मेरी गुजारिश है, पठान, खसाब, जमींदार, ठेकेदार बाद में बने, रब के वफादार बंदे पहले बनने की कोशिश करें। हम लोग पहले बनने की कोशिश करें। भाई क्या होता है जानते हैं आप? आज जाके देख लो, हॉस्पिटल में जितने भी झगड़े होंगे भाइयों ने मारा होगा। थाने में जाके देखो तो दोनों तरफ भाई होंगे। कचहरी में जाके देखो, एक वकील के बिस्तर पे भाई है तो दूसरा भी भाई है। ये कंडीशन है। भाई क्या होता है? करबला सुनी है ना, जानते हो ना करबला? करबला में एक भाई को हुसैन कहा जाता है, दूसरे भाई को अब्बास कहा जाता है। तवज्जो है सारे लोगों की? मैं बताने लगा हूं भाई किसे कहते हैं। एक भाई को हुसैन कहा जाता है, दूसरे को अब्बास कहा जाता है। अब्बास वो है जिसने कभी इमाम अली मकाम का नाम नहीं लिया था, पूरी जिंदगी कभी भाई कह के आवाज नहीं दी थी, जब भी कहा था आका कह के आवाज दी, अपना सरदार कह के आवाज दी, कभी भाई नहीं कहा था। इतना अदब था, इतना अदब। जब करबला में गाजी अब्बास मैदान जाने लगे ना तो मेरे इमाम ने कहा था, अब्बास का जी आका का एक बार मेरे सीने से लग जा। दौड़ के आए, सीने से लग गए। आपने कहा मुझे भाई कहने लगे मेरी माँ उम्मे बनीन ने कभी सिखाया ही नहीं था कि मैं आपको भाई कहूं। का बचपन से मुझे सिखाया था कभी हुसैन को भाई ना कहना। मैंने कहा था अम्मी उनका बाप भी अली, मेरा बाप भी अली, मैं भाई क्यों ना कहूं? तो मेरी माँ ने कहा था तू उम्मे बनीन का बेटा है, वो फातिमा ज़हरा का बेटा है। ये अदब सिखाए गए, ये अदब, ये तहजीब सिखाई गई। काश तो भाई कह दे। गाजी अब्बास ने उस दिन कहा था भाई। खुदा की कसम जब जाने लगे तो फिर हुसैन रोए। गाजी अब्बास ने कहा था आज अकबर को लाकर खेमे में रखा,
नहीं ऐसे रोए जैसे अब रो रहे हैं। मेरे हुसैन ने कहा था तेरे बाद करबला में मुझे भाई कहने वाला नहीं रहेगा। ये भाई होता है। और तारीख गवाह है, मैदान करबला में गए, तलवारें चली, जब आप घोड़े से नीचे आने लगे, एहतराम किया करो, छोटे बड़े की कदर किया करो। आज हमारे घरों का माहौल ये है कि जो कमाता ज्यादा है उसकी इज्जत ज्यादा है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अगर छोटा है तो वो बड़े का बाप बन बैठा है। अगर बड़े भाई ने मेहनत करके छोटे को पैसे दे के पढ़ाया है तो पूरे कलम की ताकत छोटे वाला बड़े भाई पे निकालता है। देख मेरे कोट की ताकत ये है, मेरे कलम की ताकत ये है। वो भाई अपने बड़ों का एहतराम किया करो। जब गाजी अब्बास करबला के मैदान में गए, सवारी से नीचे आए थे, कहा था अदरिकनिया हुसैन, हुसैन मुझे आके संभालो। आका हुसैन ने दौड़ लगाई और आवाज देते गए अब्बास कहाँ हो कहाँ हो। ये कहते कहते दौड़ लगे गए। एक कोने से आवाज आई हुसैन मैं यहाँ हूँ। आपने जाते जाते पहला बाजू उठाया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरा बाजू उठाया, दोनों बाजुओं को सीने से लगाया। समझ गए मेरे गाजी के बाजू कटे गए। तारीख गवाह है, जब हुसैन गए गाजी के पास, एक आंख में तीर लगा गए, दूसरी आंख में खून भरा गए। आपने कहा था आगे हुसैन कहा जी। आका हुसैन ने भाई का सर गोद में रखा है। अब अदब देखिए भाई ने भाई का कैसे किया है। आज भाई का भाई गला काटने के लिए तैयार है। अपने फायदे के लिए अपनों को जमीन में दफनाने वालों कान खोल कर सुनो, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। जब गाजी अब्बास का सर हुसैन की गोद में आया था, मेरे इमाम ने कहा था गाजी खैर तो है, कहते शुक्र है रब का। फिर गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन मुझे मालूम है कि तुम मुझे लेके जाओगे। कहा हाँ। कहा मेहरबानी करना मुझे खेमे ना लेके जाना। कहा किस लिए? कहा सुबह से इतनी लाशें उठाई हैं कि तेरे बाजू थक चुके हैं हुसैन, अब तू तन्हा रह गया है। हुसैन मुझे लेके ना जाना। कहा सुन अब्बास मैं यहाँ कैसे छोड़ दूंगा, खेमे में तेरी ज़ैनब को तेरा इंतजार है, उम्मे रुबाब को तेरी राह पे आके जमी है। कहा सुन तो सकी, सकीना भी तो तेरा इंतजार कर रही है। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन अगर तुम मुझे लेके गए और सकीना ने पूछ लिया चचा तुम तो पानी लेने गए थे, पानी किधर है, तो जवाब क्या दूंगा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। मेरे हुसैन ने भाई के सर को सीने से लगाया, कहा कोई ख्वाहिश हो तो बता। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन अगर मेरे हाथ होते तो तकलीफ ना देता, मेहरबानी कर मेरी एक आंख में तीर लगा के दूसरी आंख में खून भरा के मेरी खून वाली आंख को साफ कर दो। कहा किस लिए? कहा जाते जाते आखिरी निगाह तेरे चेहरे पे डालना चाहता हूँ। ये रिश्ते होते गए। गाजी अब्बास की आंखों से जैसी खून साफ हुआ है, सीने के पार भी तीर है, सीना चलनी है, बाजू कट चुके हैं, पूरा जिस्म लहू लगान है। लेकिन जब हुसैन को देखा लबों पे मुस्कुराहट आ गई। कहा मुस्कुराए क्यों? कहा मैं वो खुश नसीब हूँ कि जिसको आखिरी लम्हे में ये सादत मिली है। मैं उस चेहरे को देख रहा हूँ जिस चेहरे को मदीने वाला बार बार छुमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह होते हैं। और फिर आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए खामोश हो गए, हमेशा के लिए खामोश हो गए। भाई कदर करो, रिश्तों की कदर करो। मैं क्या बताऊं हुसैन किस तरह भाई की जिस्म को खेमे में लाए थे। मेरे अजीजों, ये जो रिश्ते अल्लाह ने दिए ना, इनकी कदर कर ले। हम खुदारा निकल जाए इन झगड़ों से, निकल जाए इन नफरतों से। हमें मोहब्बत बांटनी है, मोहब्बत बांटनी है। ना गोरे को काले पे फजीलत है, ना अमीर को गरीब पे फजीलत है, ना किसी तुर्क खान पठान शेख को, किसी फकीर किसी अंसारी पे कोई फजीलत है। हुजूर ने एक रस्सी में सबको बांधा और वो रस्सी थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये एक रस्सी है, आज इसमें बंधने की ज़रूरत है। अगर फ़र्क होता ना तो बिलाल कभी अबू बकर की करवट में खड़े नहीं होते। अगर फ़र्क होता ना तो बिलाल कभी उमर के बाजू में खड़े नहीं होते। अगर फ़र्क होता तो फतह मक्का के दिन मेरा नबी बिलाल को काबे की छत पे कभी ना चढ़ा। क्या बात, क्या बात। हमने इतने झगड़े पैदा कर लिए, हम एक दूसरे को जलील करने पे लगे हुए, एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगे हुए। ये तो मर के पता चलेगा ऊंचा कौन है नीचा कौन है। हम कौन होते फैसले करने वाले। निकले हम इन झगड़ों से और वो माहौल पैदा करें कि हम दुनिया को बता दें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं।
और सिर्फ यही रिश्ते नहीं, यही रिश्ते नहीं, अगर थके ना हो तो थोड़ी बात आगे बढ़ा लो। थके तो नहीं है ना अभी आप लोग? नहीं थके ना अभी? जो लोग नहीं थके वो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। मैं तो आप लोगों की हिम्मत और मेहरबानी कि इतनी रात तक आप बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं पूरे 2 घंटे लेट यहां पहुंचा हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस अगर सुनना चाहते हो तो मैं सुनाऊं, लेकिन यह भी अच्छा नहीं लगता ना जबरदस्ती अपनी बात किसी पे थोपी जाए। तैयार है सुनने के लिए? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ, हमारे कुछ भाई खड़े होकर सुनने, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हाँ, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि इतनी देर खड़ा रहना भी छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। हाँ, और माशाल्लाह खड़े वाले बंदों ने भी हाथ उठाया है, कभी और खड़े रह सकते हैं, आप बैठे रह सकते हैं। ये शाहपुरा इतने बड़े बड़े मौलाना लोग यहां रहते और आप सर हिला के कह रहे बैठ सकते हैं ना थोड़ी देर? सलामत रहें, सलामत रहें माशाल्लाह। हाँ, बस मैं अर्ज करूं आपसे, एक ये रिश्ता भाई का भाई से रिश्ता, फिर एक रिश्ता और बेटी का रिश्ता, बहन का रिश्ता, ये भी मजबूत करने। कोई भी किसी का भी दामाद हो, उससे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, ससुराल में जाके तोप ना बना करो। दामाद है, कोई तूफान नहीं है तू। हमने ऐसे भी हज़रत दामाद देखे जिनकी मोहल्ले में कोई औकात नहीं अपने, वो ससुराल में टांग पे टांग रख के बैठे होते। सही बता रहा। हाँ, मोहल्ले वाले कहते हो पनुआ, मतलब सही से नाम भी नहीं लेते मोहल्ले वाले, और ससुराल में वो वैल्यू बनाई है इसने, रोला बना के रखा। पढ़ा लिखा भी ससुर है ना, कह रहा इनसे पूछो भाई हमारे बड़े दामाद हैं, तो वहां इतनी लंबी अलग ही रख रहे हैं आपने। सुने, अल्लाह ने एक जिंदगी मुकम्मल की है, बेटी के जरिए, बहन के जरिए, बीवी के जरिए। ये जिंदगी के बड़े अहम हिस्से हैं। अगर बेटी ना हो तो आंगन सूना, अगर बहन ना हो तो हवेली सूनी, अगर बीवी ना हो तो घर सूने। ये तीनों अहम रिश्ते हैं, और सबसे ज्यादा जुल्म इन्हीं पे होता है, सबसे ज्यादा। वो दामाद जिस गरीब ने अपने घर 300 रुपए का जूता नहीं पहना होता, वो ससुर से 1800 रुपए लेता जूतों के लिए। ना करो ये, इतने आसान कर दो रिश्ते कि जिस तरह बाप को बेटों पे नाज होता है, उसी तरह बाप को दामाद पे नाज होना चाहिए। ईद गुजरी है, ईद रहम करो यार, हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे आगे। 1.5 लाख की ईद ही गई है, ये रस्में चल गई है। ईदी में क्या, 3 किलो छुआरे, हाँ 1.5 किलो बादाम, 2 किलो किशमिश। कागा कौन का दामाद 1 क्विंटल सामान भेजा, दूल्हा बन के फिर भी ऐसे ही आया जैसे भीगी मुर्गी। ये जबरदस्ती के लोड है, खत्म करो ये जबरदस्ती के लोड, ये नहीं रहने चाहिए। सिर्फ वो रखो जो इस्लाम ने रखा है। हमें अपनी तरफ से फालतू नहीं बढ़ाना, नहीं बढ़ाना। यह अलग बात है कि दामाद का लीवर इतना कमजोर होता है कि बादाम खाते ही बीमार। ये कंडीशन है। इसलिए मेरे अजीज, फालतू के खर्चे बंद करो। आज गरीब सोचता कि बेटी रुखसत कैसे की जाएगी, आज कमजोर सोचता कि बेटी के हाथ कैसे पीले किए जाएं। इसलिए कि मैंने कई गरीबों को कहते सुना कि रिश्ता पक्का तो कर देते, लेकिन बीच में ईद आ रही है, 1 लाख का खर्चा बढ़ जाएगा, ईद के बाद रिश्ता पक्का किया जाएगा। यार जो गुंजाइश वाला है वो तो कभी भी कर सकता है, लेकिन गरीबों का जीना हराम किया है ऐसी कसरत दौलत दिखाने वालों ने, जो 1-1 लाख की ईदियां दे रखे हैं।
हैं, कोई फायदा नहीं, कोई मकसद नहीं। इतने आसान कर दो निकाह ताकि अगर कोई गरीब बेटी जब हाथ पीले हो तो रब का शुक्र अदा करे और मचल के कहे मालिक तेरा एहसान है तूने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है, जहाँ गरीब बेटियों को रब ने ये हक दिया है कि जहाँ अमीर मुस्कुराते हैं उसी सफ में गरीब भी खड़े होकर मुस्कुराया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। है तवज्जो, आसान करेंगे इंशाअल्लाह निकाह, इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हाँ सब नहीं, बहुत गौर से सुन रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। कुछ ये सोचते हैं मुझ पे ही बोल रहे, देखें होता है ऐसा, कहते हैं चोर के पैर कितने होते हैं। किसी को भी कहो कि मौलाना मुझे ही कह रहा होगा, मेरे पड़ोस वाले ने जरूर कही होगी। ये इस तरह के ख्यालात पैदा होते हैं। तो रिश्ते आसान करें, रिश्ते आसान करें। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, ये फ्रिज, गाड़ी, मोटरसाइकिल, कारें मांगने वाले लोग, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा उन लोगों से जो मांग मांग के जहेज लेते हैं, यार जिसने बेटी दे दी उसने सारी कायनात उठा के दे दी। बेशक बेशक, मानते नहीं इस बात को जी। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। उसकी हिम्मत को सलाम कि 22 साल 18 साल पाल के किसी अजनबी के हवाले कर देता है। और उसमें भी कह रहा पिलाई जो थी ना आधा इंची कमजोर रह गई, क्यों इसमें भैंसे बांधेगा? 2 इंची की पिलाई चाहिए बेड में, अलमारी में। कब्र के तख्ते क्या इंची के होते हैं? बोलो, यही होते हैं ना। 1 इंच, पौन इंच का तख्ता कब्र में लगना है और बेड में 2 इंची की पिलाई। क्यों? क्योंकि कब्र का तख्ता खुद अपनी मालियत से खरीदा जाता है, इसलिए पौन इंची से काम चला रहा है। और उधर हराम का रखा दिख रहा है ना, इसलिए 2 इंची की मांग के ला रहा है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं ये बुलेट के लिए जो चच्चा लड़ रहे थे ना, ये कभी बैठेंगे नहीं इस पे। बेइज्जती और करा ली। बैठेंगे ना, चाबी भी ना मिलेगी। बैठना तो छोड़ो, चाबी भी ना मिलेगी। चाबी, मैं एक बात कह रहा हूं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना भाई जिसे मिलेगी वो सोचे। तू क्यों मरा जा रहा चच्चा? तू बैठ की पिलाई की नहीं, कब्र के तख्तों की फिक्र कर। हमारी कंडीशन क्या है? दूल्हा बनता है बेटा, और बाप की खुशी का उस दिन ठिकाना होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बाप है और जो दूल्हा बना वो इसका। इसमें भी शक है क्या? वो इसका बेटा है। ओ भाई, अपने बाप ही का तो बेटा होता है ना दूल्हा। तो फिर भी कुछ सोचने, कहीं मौलवी पकड़ ना ले किसी मसले में। मैं पकड़ने नहीं, समझाने आया हूं। वो इसका। और ऐसे ना आज बैग यूं दबा के इधर 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 इधर, खाना ठीक है, रोटी तो कच्ची नहीं रह गई, मिर्च सही है, हड्डी तो बेकार नहीं है, इसकी तो हड्डी ठीक है, अब तू लड़की वाले की हड्डी और चबा ले। ये कंडीशन होती है हमारी शादियों की। मजाल है जरा सी नमक तेज हो जाए, रोटी कम पड़ जाए, बिरयानी ज्यादा हो जाए, रोटी कम रह जाए, फजीते करते हुए चलते हैं। हाँ हाँ, क्या खिलाया है उसने? उससे 2 लोगों को रोटी सही से नहीं दी गई। वो बेगैरत तो रोटी की बात करता है। जब तू बारात लेके आया था ना, तो 300 लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के ला रहा था। चलियो वरना इज्जत रह जाएगी, चलियो वरना लोग जलील करेंगे। 4 आदमी बारात में आने के लिए नहीं थे। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब बेटी वालों के घर जाया करो, आधी रोटी घर खा के जाया करो, आधी बेटी वाले के घर खाया कर। अगर तेरी आधी खुराक की वजह से किसी बेटी के बाप की इज्जत रह गई, अल्लाह कयामत में कम नेकियों के बावजूद तेरी इज्जतों को 4 चांद लगा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब हजरत।
हजरत कई बारातियों की जेब में जलजीरे हमने देखे, रसमोले लेके चलते हैं, नींबू भी चल रहे हैं, ये सारी चीजें लेके हम चल रहे हैं। ना करो, क्योंकि बारात का खाना 8 दिन की मेहनत नहीं, किसी बाप के 18 साल लगे हैं, किसी के 15 लगे हैं। ये तो उस दिन पता चलेगा ना जब अपनी बेटी की रुखसती की बारी आएगी, तब पता लगता है इज्जत क्या होती है, हक बात है, हक बात। तब पता चलता है जिल्लत क्या होती है। हाँ, मुखिया बना फिर रहा, कह रहा बोटी ठीक है, सब कुछ नाप तोल के इंच लगा के सारा लिया, और जब निकाह में इमाम साहब ने कहा, कह रहे कितने चल रहे हैं जी, तो मौलाना ने भी कह दिया जब सबके बढ़ने तो हमारे भी बढ़ा दो, 5 चल रहे हैं। ऐसे कूदा जैसे बरैया ने काट लिया। कह रहा तुम्हारे यहां नए तरीका, हमारे यहां तो 1500 चल रहे हैं। झूठ तो बोल ही देता है, चलें या ना चलें, बचाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि जो लोग 5 स्टार होटल में खा करके 100-150 रुपए टिप्स दे देते हैं, जब वो 3 रुपए 4 रुपए फायदा कमाने वाले सब्जी बेचने वाले से सौदा करते हैं, तो फिर उससे 1 रुपए के लिए क्यों लड़ते, मरे जाते। यार गरीब को दिया करो, गरीबों पे लगाया करो। इमाम ने 5000 मांग लिए, कह रहे आप बुलाओ कलवा के अब्बा को, उनको भी बुलाओ जिन्होंने रिश्ता कराया है। कहा ये पहले क्यों नहीं बताया था, यहाँ 5000 चलते हैं, हम तो मौलवी अपना लेके आते। मैं कहता हूँ गैरत कर, जब बेगैरती दिखाता है तब तुझे पैसे दिखाई नहीं देते, जब तुझे अपनी शान बनाने की बारी आती है तब तुझे पैसे कम लगते हैं। जब इमाम को देने की बारी आई तेरा कलेजा फट जाता है। ओ भाई, इमाम को ज्यादा से ज्यादा दिया करो, इसलिए कि बेनमाजी खाएगा तो कम मिलेगा, नमाज वाला खाएगा सवाब अल्लाह ज्यादा अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन यहाँ के फिर सुई नाप तोल करते, इसलिए निकाह आसान करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। सुबह से ही भूखे तो न रहेंगे। एक और वो कहते हैं ना बबर सिस्टम है, क्या कहते हैं उसे, स्टैंड खड़े में जो खाना, स्टैंडर कहते हैं ना, हाँ स्टैंडर ही कहते हैं उसे लोग कहते हैं। हम लोग जो गांव के लोग हैं, हमको इतने बड़े शहर के थोड़ी हैं यार, गांव के घर की ऐसी समझ लो। कह रहे स्टैंडर में है खाना, कह रहा स्टैंडर में, कह रहा तो मैं भी जाऊंगा वहां जाके वो बदतमीजी खाने पे, और फिर कह रहे खाने में बरकत नहीं हो रही। सुने, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, सुन्नत के मुताबिक खाना खिलाया करो, खुदा की कसम बरकतें भी नाजिल होंगी और निकाह में खुदा की रहमतें भी नाजिल होना शुरू हो जाए। बेशक बेशक। तो मैं आपसे जो बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था ये रिश्ते हमने इन पे बड़ा जुल्म किया। बेटी का रिश्ता, बहन का रिश्ता, माँ का रिश्ता, ये सारी हमने मजलूम बना दिए, सारी मजलूम बना दिए। रिश्ते बहुत अहम होते हैं, इन्हें जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, इन्हें जोड़ने की कोशिश करनी है। ईद गुजरी है, ईद उस दिन गुजरे, टांडे में 3 दिन ईद चलती है, अब तक चल। इतनी बेगैरती है हमारी कौम के अंदर, क्योंकि अभी कटा नहीं ना हमारा कोई दीन के लिए, इसलिए ईद भी 3 दिन करेंगे, बदमाशियां भी करेंगे, डीजे भी बजाएंगे। ईद खुदा की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है, हम इसकी इज्जत करें, हम इसकी कदर करें। ईद के नाम पे टांडे बच्चियां भेज दी कि हक है उसका ईद में जाना, नहीं, ये गलत है। जो हक है वो दो उनको, जो नहीं है वहां उन्हें फ्री ना करो। दीन बड़ा मुश्किल है, वरना सच बताओ, जब तेरी मेरी बेटी बेपर्दा किसी बाजार में जाती होगी, फिर खातून जन्नत की बेटी सैयदा ज़ैनब के दिल पे क्या गुजरती होगी, खुद सोचो जरा। वो सोचती नहीं होंगी हमने खानदान दे दिया लेकिन पर्दा नहीं दिया था, हमने अपनों की लाशें देखी हैं, बच्चों के कटे सर देते, लेकिन हमने हुजूर का दिया हुआ पर्दा नहीं छोड़ा। तो फिर क्या जवाब होगा अगर क़यामत में उन्होंने पकड़ लिया तो। इसलिए खुदारा हम अपने रवैयों को बेहतर करें, रवैयों को बेहतर करें। ईद गुजरी है ना, कई लोग ना बेटियों को फोन, ना बेटियों को बुलाना, क्यों कि दामाद से अनबन हो गई थी। समधी जो हो ना, समधी भी मुझे तो कहीं कहीं ऐसा लगता कि पूरे आतंकवादी होते। सही कह रहा हूं, कह रहा जाऊंगा नहीं, मूछ का मसला, और जागा मेरा लड़का भी नहीं, निकाह लड़के का हुआ, अब्बा तुम्हारा नहीं हुआ है,
बेटी पे सितम न करो, वरना अल्लाह ऐसा रगड़ेगा सारी समझीगिरी निकाल देगा। जो बने बैठे ना हम समझी हैं, ना करें। बाप को बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, बेटियों को कभी माँ बाप से जुदा ना करें। खुद भी इनके साथ शामिल हो, इनको भी माँ बाप के साथ भेजें, उनके पास भेजें, ताकि बेटियों की खुशियों में कमी ना रह जाए। ये हम सभी पे लाजिम है, इन रिश्तों को निभा के चलें। और बस आखिरी बात आपसे ये कह के मैं बात खत्म करूं कि हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं ना, उस सोसाइटी में सबसे अहम और सबसे खास बात यह है कि हमें पढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। जी। जिसके पास 50 बीघे जमीन है वो पढ़ाते ही नहीं है। कह रहा ट्रैक्टर हैगा तो ये जोतेगा, अगर कलम ले लेगा तो जमीन कौन देखेगा। एक साइन में सारी छिन जाती है। जमीन मजबूत ना करो, औलादे मजबूत बनाओ। जी जी। आपके पास 50 बीघे के 5 बीघे बेच के बच्चों को पढ़ाइए, और बच्चों को इतना मजबूत बना दो कि वो किसी पे बोझ ना बने, बल्कि दूसरों का बोझ खुद उठाने लगे। बेशक बेशक। पढ़ाइए अपने बच्चों को, और आने वाला दौर बम का नहीं, बारूद का नहीं, कलम का दौर है। जी। ये बातें तारीख लिखवाते समय बता दिया करो, ताकि हम ये बता दें कि हम ये कब सुनाएंगे। मैं चलिए मैं सुना दूंगा एक वाकया, जरूर आपका मन इस बात में रख लिया जाएगा। ठीक है, आप खुश रहिए। ठीक है ना। इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, तो अगर ये चाहते हैं तो इंशाल्लाह वो मैं जरूर सुनाऊंगा। ठीक है, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। है ना। मेरे भाई ने पहले भी मुझसे कहा था इस बात को, तो मैंने कहा था इंशाल्लाह कोशिश रहेगी। ठीक है, लेकिन मैं क्यों, हाँ, और मैंने उसमें बीच में जिक्र भी कर दिया है थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको बता दूं, बस नाराज ना हुआ करें। मैं ये बात बता दूं भाई कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो मौके के साथ ख़ास होती हैं। जी जी। ख़ास होती हैं। करबला का जिक्र अगर मुहर्रम में हो तो फिर 4 चांद लग जाया करते हैं। ठीक है ना। लेकिन मोहब्बत आपकी है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस बारे में भी कुछ बात कर लूँ। ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल। अब जो दौर है ना, मैं जो कह रहा हूँ, अब जो दौर है वो दौर कलम का है। वही आगे बढ़ेंगे जो पढ़ेंगे। कब्जा हुकूमत उन्हीं की रहेगी जिनके हाथों में कलम होगा। हम जो तोड़े गए ना, हमारी जहालत की बुनियाद पे तोड़े गए। हम जो पीछे धकेल दिए गए, हमारी नाकाबिलियत की बुनियाद पे पीछे धकेला गया। हम पैसे देकर के हाई स्कूल पास करते और फिर कहते मुसलमान थे इसलिए निकाल दिया। हाँ, 10% ये वजह हो सकती है कि हमारे मुसलमान होने की वजह से हटाया गया, लेकिन 90% हमारी जो पीछे हटाने की वजह होती है वो होती है हमारी लाइल्मी। नौजवानों, किसी ऐसे स्कूल में ना पढ़ना जहां पैसे लेकर के नकल कराई जाती हो। खुद मेहनत करना, और इतनी मेहनत करना कि अपनी काबिलियत से हर एग्जाम को पार करके मनसब हासिल करो। लोग कहते हैं कि काबिल लोगों को नौकरी नहीं मिलती। मैं ये कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, मरीज दौड़ता हुआ खुद तुम्हारी चौखट तक आ जाए। बेशक बेशक। इसलिए तालीम पे सबसे ज्यादा गौर करना है, हमें पढ़ना है। आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और जरूरी नहीं है कि मौलाना ही बनाए, मौलाना ही बनाए, ये जरूरी नहीं है। दीन की बुनियादी बातें सिखाइए, फिर बेटे को IAS IPS बनाइए, फिर बेटे को आप एक दीनदार वकील बनाइए। उससे कहिए तुझे हक के लिए मुकदमे लड़ने हैं, तुझे सच के लिए कोर्ट में आवाज उठानी है। ऐसे बेटे बनाओ और फिर तैयार करो अपनी कौम के नौजवानों को। हर कोर्ट में जब हुजूर का गुलाम खड़ा होगा ना और कह देगा मुझे झूठा मुकदमा नहीं लड़ना, मैं सच के लिए लड़ूंगा, लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे आज के गुलामों का किरदार ऐसा है तो फिर नबी के उमर का किरदार कैसा रहा हो। सुभान अल्लाह। इसलिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बच्चे बैठे, नौजवान बैठे, PUBG कितना खेल ले हो,
दबा के खेलने बच्चे। दबा के चल जाना, जिस कोने पे बैठ जाओ उठता ही नहीं। हाँ, हर वक्त यूं। क्या है ये? हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है। कोई और कौम इतना नहीं खेल रही है, सच बता रहा हूं। हम रातों में चलते हैं, अगर रोड पे नौजवान मिले रात में, हम समझ जाते हैं ये मुसलमानों का गांव है। और जहां वक्त से लोग सो जाते हैं, हम समझ जाते हैं हम मुसलमान ही नहीं रहते, क्योंकि हमारा जो उसूल है ना वो बड़ा बेकार होता जा रहा है। रहन सहन खराब, तौर तरीके बदल गए। नौजवानों, अब मोबाइल चलाने का वक्त नहीं है, अब कलम चलाने का वक्त आ गया। आगे पढ़ो, आगे बढ़ो। ये साइंस तुम्हारे कदमों में होगी, ये तरक्कियां ये सब तुम्हारी होंगी, लेकिन शर्त है खेल छोड़ करके हमें तालीम की तरफ आना पड़ेगा। बेशक तालीम की तरफ आना पड़ेगा। ना हमारे अच्छे स्कूल हैं, ना हमारे अच्छे हॉस्पिटल हैं, ना हमारे अच्छे कॉलेजेस हैं, ना हमारे अच्छे मदरसे रह गए। क्योंकि मदरसों से तो लोगों ने नफरत इतनी कर ली ना, उन्हें लगता है कि ये मदरसे जो है ना सिर्फ चंदों के लिए हैं। नहीं, खुदा की कसम, अगर ये मदरसे ना होते हमारे चेहरों पे दाढ़ियां नहीं होती, अगर मदरसे ना होते सरों पे टोपियां नहीं होती, ये मदरसों की देन होती है। तुम्हें क्या लगता कि जो सरे हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा था, क्या सिर्फ वो इमाम हुसैन का कमाल था? नहीं, खातूने जन्नत ने दूध पिलाते वक्त कुरान सुनाया था, सर कटा के नेज़े पे हुसैन ने कुरान पढ़ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दरसगाह ऐसी होती है ना तो फिर बेटे ऐसे होते, फिर बेटे ऐसे होते। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, खुदारा रिश्ते बेहतर करे और अपने बच्चों को तालीम दें, पढ़ाएं अपने बच्चों को, खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं। अल्लाह ताला हमारी नस्ल को कुरान पढ़ने, सुनने, समझने की मौला करीम तौफीक अता फरमाए। और हुजूर के सदक़े में अल्लाह हमारी नस्लों में उलमा, हुफ़ाज़, कारी, IAS, IPS अल्लाह हमारी कौम में पैदा फरमा दे। आमीन कह दो भाई। आमीन। हाँ, यह आमीन कहने वाली बात थी। तो पढ़ने की कोशिश करें। और मैं ज़मींदारों से, गुंजाइशदार लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चे किसी काम में लग गए हैं और आपके पास अब पढ़ने वाला बच्चा नहीं है ना, तो फिर आप ये तलाश करें कोई गरीब बच्चा हो जो आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, अच्छा है, ज़हीन है, अच्छे नंबरों से पास हुआ है, तो फिर आप अपने पैसे से उसकी मदद करके उसको पढ़ाएं और उससे कह दें अगर डॉक्टर बन जाए ना तो 6 दिन अपने लिए दवा देना और 1 दिन मदीने वाले के नाम पे तुझे फ्री दवाइयां बांटनी है। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह ये भी। हम चंदा करके, मेहनत करके जलसा कर लेते हैं, हम मेहनत करके मज़ारों के गुंबद बना लेते, हम चंदा करके 5 लाख 7 लाख का मीनार बना लेते। तो हम पैसा इकट्ठा करके अपने गांव के अंदर एक IAS IPS नहीं बना सकते? बोलो, बना सकते कि नहीं? अगर हर गांव के अंदर एक IAS होना तो फिर कोई भी इलाका कमजोर नहीं होगा। जी, ये याद रखिए। हमारे तो प्रधान भी ऐसे अंगूठा छाप होते हैं, ऐसे जाकर कह रहे हैं पुलिस वाले से, भाई क्यों आए गांव में, जबकि गांव का मालिक प्रधान होता है। पुलिस वाले को इजाजत नहीं है प्रधान की इजाजत के बगैर गांव में कदम रखे, लेकिन चच्चा को पता ही कुछ नहीं है क्योंकि पढ़े ही नहीं है। पढ़े, काबिल बने, अपने हुकूक जाने, जो आपको राइट्स मिले वो समझिए आप, ताकि कोई कमजोरी पैदा ना हो, ताकि कोई कमी ना रह जाए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, वादा करें सारे इंशाअल्लाह। पढ़ाएंगे बच्चों को, पढ़ाएंगे कि दुकान कराएंगे? अरे बहुत पढ़ा लिया, अल्लाह को 10वीं पास है, चल बैठ दुकान पर जाकर शटर खोल। 10वीं पास करा के ना और बैठा दिया दुकान में, है ना। और फिर लल्ला ने 2 ही चीजें याद की, यस और नो, बस वही काबिल हो गया। साइन करने हमें नहीं आते, हम कुछ पढ़ नहीं सकते, तो क्या फायदा। कोशिश करें आज ही से कि एक हम बंदा ऐसा तैयार करेंगे जो हमारे गांव का होगा और IAS होगा, IPS होगा। ये तैयारियां करें अगर वजूद को बाकी रखना चाहते हो, वरना ये सोच लेना दीन तुम्हारे ऊपर नहीं है आया यूं रिशो तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। हाँ, जिसने नबी की आल को कत्ल किया था वो यहूद और नसारा नहीं थे, वो इसी दीन का कलमा पढ़ने वाले लोग थे, वो हुजूर का कलमा पढ़ने वाले लोग थे। अल्लाह ने उनका ऐसा बेड़ा गर्क किया, आज उनका नामो निशान नहीं मिलता है। तो आपको क्या लगता दीन हमारे ऊपर टिका हुआ है? हम कुछ भी कहें करें, अल्लाह को हमको जिंदा रखना ही है।
माज अल्लाह उसकी कोई मजबूरी है? वो तो ये कहता है अगर तुम मेरे दीन से खिलवाड़ करोगे मैं तुम्हें खत्म करके तुमसे अच्छे लोग ला के रख दूंगा। ये उसका ऐलान है। इसलिए खुद से कोशिश करो। वो कुरान की आयत करीमा में हाफिज तो नहीं हूं, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह ताला किसी कौम के हालात उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कौम अपने हालात बदलने की खुद से कोशिश नहीं करती। हमें कोशिश करनी है खुद से। हमें फिर आप कोशिश करें, कामयाबी देना रब का काम है। करेंगे इंशाअल्लाह। इसी दीन के लिए करबला में शहादतें हुई हैं। खाली सुन के घर जाके हुसैनी नहीं बन सकते हो, किरदार में भी हुसैनी बनना पड़ेगा, अखलाक में भी हमें हुसैनी बनना पड़ेगा, तौर तरीके भी हमें करबला वालों के होने चाहिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा था रिश्ते निभा के चलें। जिस तरह आप मेहनत से बेटों को पढ़ाते हैं उसी तरह मेहनत से बेटियों को भी पढ़ाइए, बेटियों को भी पढ़ाइए। हम बेटों को इसलिए मेहनत से पढ़ाते कि ये बुढ़ापे का सहारा होता है, और बेटियों को इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि वो पराए घर चली जाती है। ना करें, याद रखें, बेटे बुढ़ापे के सहारे होते हैं, बेटियां आखिरत का सहारा हुआ करती हैं। सुभान अल्लाह। उन्हें भी पढ़ाइए। और याद रखिएगा जब बुरे वक्त में बेटे भी साथ छोड़ जाते हैं ना तो फिर बेटियां ही काम आया करती हैं। ये भी याद रख लेना, फिर बेटियां ही काम आया करती है अगर बेटे भी साथ छोड़ जाए। क्या तुमने नहीं देखा कितने बाप घर के बाहर बैठे मिलते, कितने वीडियोस रोज के वायरल होते कि वो कहता मेरे बच्चों ने निकाल दिया, कोई कहता बहू ने घर में नहीं रहने दिया, कोई कहता बेटे ने धक्का दे के निकाला गया। ऐसे बुरे वक्त में भी बेटियां काम आ जाया करती हैं। तुमसे गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदारा रिश्तों की कदर करो। तुम जानते हो बेटी क्या होती है? आओ जरा दिल पे हाथ रख के सुनो, मैं बताना चाहता हूँ बेटी किसे कहते हैं। जब मेरा इमाम आखिरी बार करबला के मैदान में जा रहा था, सारे लोग एक एक करके शहीद हो चुके हैं, मेरे इमाम ने तैयारी मुकम्मल की है। और तैयारी करके जब आप अपनी सवारी, जिसको मुर्तजिज कहा जाता है, आप अपने घोड़े पर सवार हुए। आज इमाम आली मकाम जब घोड़े पर आए हैं, अपनी सवारी पर बैठे हैं, बड़ी तेजी से सवारी को इशारा किया है। एक मर्तबा नहीं 11 मर्तबा हुसैन ने एड़ लगाई थी, लेकिन वो मुर्तजिज जो बैठते ही हवाओं से बातें करता था, जिसकी रफ्तार बड़ी तेज थी, 11 मर्तबा इशारा किया, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। आपने कहा मुर्तजिज क्या बात है, क्यों आगे नहीं चलता है? क्या तुझे पता नहीं है ज़ैनब खेमे के दरवाजे पे खड़ी है, उम्मे रुबाब भी खड़ी है, जल्दी कर, अब हुसैन को यहाँ ना रोक बल्कि खेमे के जल्दी से खेमे के आगे से हटा, करबला के मैदान में ले चल। सबकी बेकरारी बढ़ती जा रही है, आप कह रहे हैं लेकिन मुर्तजिज आगे नहीं बढ़ता। आपने कहा था मुर्तजिज मैं जानता हूँ तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है, सुन मैं करीम इब्ने करीम हूँ, सखी इब्ने सखी हूँ, मैं तुझे तकलीफ नहीं देना चाहता, जा तेरी मर्जी है। हुसैन तुझे इजाजत देता है, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो कूफा चला जा या वापस शहर मदीना चला जा। ये कह के आपने जैसी सीन से पैर निकाला है, अल्लाह अकबर, मुर्तजिज वो घोड़ा कहता मालिक मुझे कुव्वत गोयाई अता कर दे। अगर आज भी मैं नहीं बोला मौला हमेशा के लिए रुसवा हो जाऊंगा। जब मुर्तजिज ने इतना कहा है, अल्लाह ने उसको कुव्वत गोयाई अता की। लोग कहते हैं हुसैन का घोड़ा कैसे बोल सकता है, वो तो जानवर है। मैं कहता हूँ अगर असहाब काफ का कुत्ता बोल सकता है तो क्या अली के बेटे का घोड़ा नहीं बोल सकता? क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब है तवज्जो। मुझे नहीं लग रहा आप सुनने के लिए बैठे। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम
सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, हम और आप इस वक्त यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए जमा हुए हैं और हुजूर के ज़िक्र की महफिल इतनी बाबरकत होती है कि जो इस महफिल में आ जाता है अल्लाह उसके गुनाह बख्श देता है। और जिस मकसद से हमने इस महफिल को मुनक़िद किया है वो मकसद हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि फ़ख्रुल क़ुर्रा हज़रत क़ारी याक़ूब साहिब क़िबला आपके फ़र्ज़ंद अर्जमंद मुबल्लिग़ सुन्नियत दाइये दीन रिसालत मुफ्ती ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह आज 1 साल के बाद फिर हम उनकी जानिब इस महफिल को मंसूब करके ईसाले सवाब की नीयत से यहाँ बैठे हुए हैं। रब करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम इस महफिल के सदक़े में मुफ्ती साहब क़िबला की मग़फ़िरत फ़रमाए और अगर वो इंदल्लाह मग़फ़ूर हैं तो उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी, ये गुज़रते हुए पल, ये जाते हुए लम्हे हमें और आपको मौत के करीब कर रहे हैं। आज जिस तरह से हमारे दरमियान मुफ्ती साहब नहीं हैं, कल इसी तरह से हम भी लोगों के दरमियान नहीं होंगे। अक्लमंदी ये है कि हम जिंदगी इस तरह गुजारें कि कब्र में भी राहत मिले और मैदान महशर में मुस्तफ़ा की शफाअत नसीब हो जाए। कामयाब वो बंदा नहीं होता जिसने दुनिया का माल जमा किया, सिर्फ ये इमारतें बिल्डिंगें बनाई। कामयाब वो होता है जो कब्र के उजाले का इंतज़ाम कर जाता है। और ये मेरा अपना मानना है कि वो जाने वाले बड़े खुशनसीब होते हैं कि जिनके पीछे दुआएं करने वाले माँ बाप रह जाते हैं। इसलिए कि मेरे हक में आपकी दुआ रद्द हो सकती है, आपके हक में मेरी दुआ टाली जा सकती है, लेकिन वो दुआएं जो औलाद के हक में माँ बाप की ज़बान से निकलती हैं, अल्लाह उन दुआओं को कभी खाली नहीं रखता है। अल्लाह माँ बाप के उठे हाथों का इतना भरम रखता है कि जब हाथ उठ जाते हैं तो अल्लाह नीचे आने से पहले उन हाथों को मकबूलियत की ज़मानत अता फरमा दिया करता है। लेकिन सही बात यह भी है कि एक बाप के लिए बेटे का जनाजा उसके पूरे जिंदगी के बोझों से कहीं ज़्यादा भारी होता है। और हमने दुनिया को ये कहते सुना है कि जब से जवान बेटा गया है बाप की कमर टूट गई। इस बात से पता चलता है कि बेटा सिर्फ वारिस नहीं होता, बेटा बाप की कमर का जोर हुआ करता है, बेटा बाप की ताकत भी होता है। लेकिन नविश्ते तकदीर यके बाद दीगरे सबको जाना है। मज़े उसके हैं जो आखिरत की तैयारी करके चला गया। महबूब फरमाते हैं वो थोड़ी ज़िंदगी बेहतर है कि जिसमें नेकियां ज़्यादा हों, वो बड़ी ज़िंदगी बेकार है जिसमें गुनाह ज़्यादा हों। हमारी ज़िंदगी तो बढ़ रही है
लेकिन गुनाह भी कसरत से हैं। लेकिन जहाँ तक मैं मुफ्ती साहब क़िबला के हवाले से जानता हूँ, जब से होश संभाला दीन सीखने में गुजरी ज़िंदगी। जब दीन सीख के फारिग हुए फिर दीन सिखाने में, लोगों तक हुजूर का दीन पहुँचाने में ज़िंदगी गुजर गई। और मैं कारी याकूब साहब को इस हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। लोग मरते गए तो आखिरत का सामान साथ लेके जाते गए। आपकी वो शख्सियत है जिसने अपने जाने से पहले अपनी आखिरत का सामान पहले भेज दिया है। इसलिए कि जब औलाद अच्छी होती है तो सिला अल्लाह माँ बाप को अता फरमाता है, माँ बाप को अता फरमाता है। मुश्किल घड़ियाँ होती हैं औलाद की जुदाई की भी, ये भी दुआएं मांगा करो अल्लाह किसी बाप को वो दिन न दे के बेटे का जनाजा उठाए। हर बाप का साया बेटे के सर पे सलामत रखे, अल्लाह हर चमन को आबाद रखे। वरना याद रखिए प्यारे, अपने अपने हुआ करते हैं, इनका बदल कोई नहीं होता है, इनका बदल कोई नहीं होता है। हकीकत बात यह है, बड़ी प्यारी बात किसी ने कही थी कि एक बाप एक माँ 8 बच्चे पाल लेते हैं, लेकिन 8 बच्चों से मिलकर के बूढ़े माँ बाप नहीं पाले जाते हैं। मैं कभी गौर करता हूँ इस बात पे, या अल्लाह ये शफकतें कैसी हैं, ये प्यार कैसा है। एक बाप 8 बच्चे पाल लेता है और कभी उसने ये नहीं कहा मैं इस पैसे को बचा के रखूं ताकि ये मेरे बुढ़ापे में काम आए। कभी उसने ये नहीं सोचा मैं इस दौलत को बचा के रखूं, ये बुढ़ापे की खुराक बनेगा, दवा बनेगा। उसने पूरी जिंदगी की कमाई अपने बच्चों पे यूं लगा दी है कि मेरी जिंदगी धूप में कट गई है, मेरे बेटे साए में बैठ के जिंदगी गुजार जाएं। पूरी कमाई अपने बच्चों पे बाप इसलिए लगा देता है कि मैंने थक के जिंदगी गुजारी है, लेकिन मेरे बच्चे सुकून से जिंदगी गुजार लें। कल जब यही बच्चे जवान हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो चंद पैसे कमाने वाले बेटे क्या कहते हैं, अब्बा जी अब तुम्हारे खर्चे हमसे नहीं उठाए जाते, अब तुम्हारी जरूरतें हमसे पूरी नहीं होती, जाओ जाके दुनिया को बता दो। खुदा की कसम वो बच्चे कभी सुख में नहीं रहते जो बाप के खर्चे नहीं उठाते। ऐश वही औलाद करती है जो अपनी कमाई माँ बाप के कदमों पे लुटाया करती है। मैं गुजारिश करूंगा नौजवानों से, माँ बाप हैं तो कदर कर लें। अभी एक जगह चंदा हो रहा था, मैं माइक पे था, तो मैंने ऐलान किया कि जिसको अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी का हिस्सा मिला है या मिलने वाला है, लाजिम है कि उसकी जायदाद से वो उसके सवाब के लिए कुछ ना कुछ खर्च करे। जानते हो, बेटों से पहले एक बूढ़ा बाप खड़ा हुआ और उसने कहा था 50,000 मेरी तरफ से मेरे बेटे के सवाब के लिए। मैं उसका मुंह देखता रह गया, उसकी आंख में आंसू थे, उसकी आंख में आंसू थे। तो मैंने एक बात समझी कि बात जब बाप की आती है तो औलाद जेब चेक करती है, और जब बात औलाद की आती है तो बाप दिल भी निकाल के दे दिया करता है, दिल भी निकाल के दे दिया करता है। ये रिश्ते होते हैं, रिश्ते। खुदा आपको सलामत रखे। माँ बाप का रिश्ता बड़ा अहम रिश्ता होता है, बहुत अहम रिश्ता माँ बाप का होता है। मैं सारे बेटों से गुजारिश करूंगा, अगर माँ बाप जिंदा है ना तो उनके कदमों में बैठा करो, उनके कदम। तुम नहीं जानते हो, बाप के पास करोड़ों की जायदाद हो और औलाद मुंह फेर लेना तो वो टूट जाता है। और खाली हाथ हो, बाप कुछ भी ना हो, चटनी पे गुजारे होते हो, और बेटा आके बाप की कमर पे हाथ रख के कहे अब्बा दुख ना कर, अब तेरे काम करने के लिए तेरा बेटा हो गया है। खुदा की कसम वो बाप अपने आप को अपने वक्त का बादशाह तसव्वुर करने लगता है, बादशाह तसव्वुर करने लगता है। और याद रखिएगा, मैं ये बात अक्सर कहता हूं कि पूत से ज्यादा पोते प्यारे होते हैं। कहावत है ना, पूत से ज्यादा पोते प्यारे होते हैं। क्यों? क्यों? जबकि बड़ा करीबी रिश्ता तो बेटे से है, लेकिन बेटे से ज्यादा दादा को पोता प्यारा होता है। जानते हो क्यों? उसकी वजह अहले गिरद ने यह बताई है कि उसे अपने पोते में अपने बेटे का बचपन नजर आया करता है। सिर्फ इसलिए दादा को पोता प्यारा होता है
क्योंकि वो पोते में बेटे का बचपन देखता है। गोया बाप को आज भी वो दिन अच्छे लगते हैं जब तुम उंगली पकड़ के चलते थे, जब तुम उसकी जेब से पैसा मांगा करते थे। आज भी बाप को वो दिन अच्छे लगते हैं जब तुम बाबा बाबा कह के उसके कांधे पे बैठा करते थे, कभी सीने पे सवार हो जाते थे। आज भी उन लम्हों को वो भूला नहीं है जब तेरी उंगली पकड़ के तुझे स्कूल लेके जाता था। आज तो हैरत होती है, बूढ़ा बाप कहता बेटे दवा चाहिए, बेटा कहता मुझे वक्त नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जब तुम छोटे थे बाप पहली मर्तबा तुम्हें स्कूल या मदरसा छोड़ने के लिए गया था, जब तुम स्कूल के अंदर दाखिल हुए उसने उंगली नहीं छोड़ी थी, रो रहा था। मदरसे के स्टाफ और स्कूल वालों ने आकर के बच्चे का हाथ पकड़ा, बेटे चलो क्लास के अंदर। उसने मुंह पलट के देखा और जाते जाते अब्बा से कहा था अब्बा उस वक्त तक ना जाना जब तक मैं ना आ जाऊं। खुदा की कसम तारीख गवाह है, आज जिन बेटों से बाप के बिस्तर के पास चारपाई नहीं डाली जाती, मैं उनको जगाना चाहता हूं जो 10 मिनट बाप के पास नहीं बैठते। मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूं, जब तुम 5 घंटे के लिए स्कूल के अंदर गए थे और तुमने एक बार कहा था रो करके अब्बा जाना नहीं, मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा। ये बाप 5 घंटे कभी दीवार से लग के खड़ा हुआ, कभी पेड़ ये माँ बाप होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनका कोई बदल नहीं, इनका कोई बदल नहीं। बंदे के लिए सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने रिश्तों में अगर दी है तो वो माँ बाप की शक्ल में दी है। माँ बाप की शक्ल में दी है, जबकि औलाद माँ बाप की कब्रों के निशान भूल जाती है, लेकिन माँ बाप बेटे की जुदाई का सदमा नहीं भूल पाते, सदमा नहीं भूल पाते। आज नहीं, अल्लाह इन्हें लंबी उम्र दे और 100 साल और भी जिए तो जब भी किसी का जवान बेटा देखेंगे इन्हें अपना बेटा होता है। जब भी किसी आलिम मुफ्ती को देखेंगे उसके चेहरे में अपने बेटे का चेहरा दिखाई देगा। खुदा की कसम ये रिश्ते बाप के औलाद से होते। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, फिर बेटों को किसी बूढ़े में बाप का चेहरा नजर नहीं देगा, किसी के सफेद बालों में अपने बाप का नक्शा दिखाई क्यों नहीं देता? वजह सिर्फ इतनी है कि हमने रिश्तों से ज्यादा दुनिया को अहमियत दी है, अपनी दौलत को अहमियत दी है। याद रखो, दौलत ये हाथ का मैल होती है, हाथ का मैल होती है, आज नहीं है कल हो जाएगी। याद रखिएगा, दौलत मेहनत से मिलती है, रिश्ते खुदा की रहमत से मिला करते हैं, खुदा की रहमत से मिला करते हैं। खुदारा इन रिश्तों को मजबूत रखे। आज देखो बाप बेटे की बुराई करना छोड़ सकते हो, कह रहा इससे बेहतर था कि मर जाता, ऐसा है वैसा है। और बेटे को देखो तो वो बाप की बुराई कर रहा है, वो कह रहा अल्लाह किसी को ऐसा बाप न दे और जालिम जबान को लगाम दे। महबूब फरमाते सुन, अगर तेरे माँ बाप तुझ पे जुल्म करे फिर भी तुझे हक नहीं है खिलाफ जबान खोले, उनकी जबान के खिलाफ जबान खोले जुल्म के बावजूद भी। और हम सिर्फ इस बात पे माँ बाप को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे बेटे को उन्होंने रोते वक्त गोद में नहीं लिया था। इतनी सी बात को लेकर के ना करें यार, रिश्तों की कदर करें, चौक रास्तों में किसी की बुराई ना करें। रिश्ते घर के अंदर ही संभलते हैं, घर के अंदर ही बिगड़ते हैं। रिश्तों में कब तबाही आती है? जब दो के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। बाप बेटों का मसला है, बैठ के माफी तलाफी कर लो। एक बार अब्बा के पैर पकड़, कहता नहीं नहीं मेरे अब्बा बड़े सख्त है। मैं कहता हूं खुदा की कसम ये ऊपर से सख्त है, अंदर से इससे ज्यादा कोई नर्म नहीं मिलता है, मिलता ही नहीं है। आज कह रहा नहीं नहीं मुझे अब्बा की सूरत नहीं देखनी, मेरा नबी है। सगे चचा बगल में चल रहे हैं, पीछे हो गए, आका ने हाथ पकड़ लिया, चचा पीछे न चलें, महबूब तेरी जूतियों का सदका मिल जाए, यही जिंदगी की महराज है। कहा चचा मेरे साथ चला करें। कहा क्यों? कहा लोग कहते हैं तुम्हारी शक्ल मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलती है।
जब आप पीछे चलते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे बाप की पीठ हो गई है मुझसे। नबियों का इमाम हो करके सिर्फ मिलते चेहरे की इतनी कदर करता है, अगर सगे बाप का दौर पाता तो वो कितना एहतराम करके दिखाता। मैं पूछना चाहता हूं, बदलें अपने रवैये, बदलें अपने रिश्ते। कायनात में सबसे बड़ी दौलत माँ बाप की दौलत है। अल्लाह ने महबूब को 2000 से ज्यादा लक़ब अता फरमाए। कितने? 2000 से ज्यादा। जो खसाब पठान चौधरी हो वो कतई ना बोले, यहां वो बोले जो हुजूर का नौकर बन के बैठा है। कितने रिश्ते, कितने नाम? 2000 से ज्यादा अता फरमाए। लेकिन आका करीम फतह मक्का हुई, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, 14,000 का लश्कर पीछे सब बसब खड़ा है। नमाज पढ़ा के फारिग हुए, टेक लगा के बैठे रोने लग गए। हजरत उमर दौड़ के आ गए, कदमों में बैठे, महबूब किसी ने कुछ कहा हो तो जवानियां लौटा देंगे, बताएं जिंदगी कुर्बान कर देंगे, रोए क्यों? कहा उमर आज मुझे मेरी मां की याद आ गई है, आज मेरी मां की याद आई है। ये कौन कह रहा है? ये मेरा नबी कह रहा है। नबी, आज हमारी 2 कौड़ी की औकात नहीं और अपने माँ बाप के आगे जबान चलाते हैं, उनके आगे बिगड़ जाते हैं। नबियों का इमाम कह रहा है उमर आज मां याद आ गई। या रसूल अल्लाह, आपको भी मां याद आती? कहा हां। आका बताए ना क्या याद आई? हुजूर कहते उमर मेरा जी चाहता है, मेरी मां ने मुझे तब देखा था जब मैं छोटा सा था, काश आज देखती मेरी मां, दरख्तों को सजदा करते देखती तो मां का कलेजा ठंडा होता। मेरी मां को सिर्फ एक तकलीफ रही, मेरा बेटा यतीम है, अकेला है। आज पत्थरों को मेरा कलमा पढ़ते देखती तो मेरी मां कितनी खुश होती। आज 14,000 की इमामत की है मैंने, और ये 14,000 सिर्फ नमाज पढ़ने वाले नहीं, उमर ये मेरे इशारे पे जान देने वाले खड़े थे। आज मेरी मां होती, मेरे इन दीवानों को देखती तो कितनी राजी हो जाती। उमर भी अश्कबार है, नबी भी अश्कबार है। आका और क्या याद आ रही है? मेरा नबी कहता है उमर सुनो, आज मेरा जी चाहता था काश मेरी माँ होती, मैं मुसल्ले इमामत पे होता, मेरी माँ हुजरे के अंदर होती, अंदर से आवाज आती बेटे मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं उमर नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। आका नमाज छोड़ जाते। जी उमर, आका किस लिए? मेरे नबी कहते हैं उमर नमाज खुदा के लिए है, लेकिन याद रखो खुदा भी तब राजी होता है जब माँ बाप राजी हुआ करते। इससे हर शख्स को नसीहत सीखनी चाहिए। हमें रब रसूल को राजी करने की अगर कोशिश है ना, तो सबसे पहले माँ बाप को राजी करने की कोशिश करें। माँ बाप को राजी करना है ना, दे भाई कोई मसला नहीं है, ये भी बैठे ना ऐसे हम बैठे। माँ बाप को राजी करने की सबसे ज्यादा कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। हम अपनी ज़िंदगी में आखिरत की तैयारी करके चलें, आखिरत की तैयारी करके चलें। माँ बाप से दुआएं, मैं कहता हूँ नौजवानों घर से निकलते वक्त दुआएं ले लिया करो माँ बाप की, और इनसे दुआएं लेके घर से निकला करो। माँ बाप अक्सर हमारे अनपढ़ होते हैं, मगर हमारे लिए अनपढ़ हैं। खुदा की बारगाह में बड़ी कदर है इनकी, बड़ी शान है। जो जुमले ये नहीं दोहरा पाते इनसे कहलवा लिया करो। दुआ करना अब्बा जी अल्लाह खैरियत से लेके जाए, खैरियत से वापस लाए, इसलिए कि जब ये दुआएं दे देंगे इंशाअल्लाह खैरियत से जाओगे, खैरियत से वापस आओगे। अपने माँ बाप से दुआएं लेके निकला करो, दुआएं लेके निकला करो। हमें तैयारी करनी है आखिरत की, और तैयारी के लिए हमें तस्बीह लेके जंगल में नहीं निकलना है, हमें मस्जिद में आके नहीं बैठ जाना है 24 घंटे के लिए। तैयारी के लिए इतना भी बहुत है, फर्जियत के साथ साथ लोगों के हुकूक अदा करना शुरू कर दें। फर्जियत की अदायगी के साथ साथ सिर्फ लोगों के हुकूक अदा कर दें, शुरू कर दें। किसी को ज़बान से तकलीफ ना दें, किसी को हाथ पैर से तकलीफ ना दें। कोई आपका पड़ोसी है ना, तो आप उसका पूरा पूरा ख्याल रखें, पूरा पूरा ख्याल रखें। महबूब अलैहिस्सलाम जब पड़ोसियों के हुकूक बयान फरमा रहे थे ना, तो सहाबा कहते हैं हमें लगता था कहीं हमारी जायदाद में उनको हिस्सेदार ना बना दें, हिस्सेदार ना बना दें। आज सबसे बड़ा कंपटीशन पड़ोसी से है, सबसे बड़ा कंपटीशन, सबसे बड़ा मुकाबला पड़ोसी से है। मजाल है अपने घर के अंदर कुत्ते पेशाब कर रहे हों और दरवाजे पे पड़ोसी के घर से धोखे से कोई डब्बा आके गिर जाए ना, तो पूरे मोहल्ले को सर पे उठा के हम गाली बोलते हैं और फिर कहते हम जन्नती हैं। ख्याल रखो, फरमाया
जिसके हाथ और जबान से मोमिन महफूज ना हो, हुजूर फरमाते हैं वो हमारे तरीके पे है ही नहीं, वो हमारा है ही नहीं। ये आका का फरमान है। और हमें तो गैरत ही नहीं आती है, 4 पैसे कमा लिए तो अब हमारी नजर में किसी की इज्जत ही नहीं है, दौलत यहीं रखी रह जाएगी। तब तक के तमाशे हैं जब तक आंखें खुली हैं। वही आपका है जो अल्लाह की राह में खर्च कर जाओ या खा लो, बाकी जो है वो आपका नहीं, आपके वारिसों का है, आपके बाद वालों का है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, आप आखिरत की हम सब मिलके तैयारी की कोशिश करें। हुकूक पड़ोस के कितने अहम होते हैं। आका करीम कौन से सितम नहीं थे बताइए, कौन सा सितम नहीं था। हुजूर चलते थे तो लोग पत्थर मारते थे, रास्ते में कांटे बिछाते थे, गड्ढे खोदे जाते थे। अल्लाह ने हर मोड़ पर अपने महबूब की मदद फरमाई और हिफाजत फरमाई। लेकिन मेरा नबी अखलाक का कितना बुलंद है। कभी गौर किया, हुजूर के घर में गोश्त आया, हुजूर फरमाते हैं खदीजा जी या रसूल अल्लाह का शोरबा बढ़ा देना। आका किस लिए? कहा कि आज हमारे घर गोश्त आया है, हम अकेले नहीं खाएंगे, अपने पड़ोसियों को इसमें शामिल करेंगे। आका करीम ने प्यालों में गोश्त लिया और जो गालियां देने वाले थे, पत्थर मारने वाले थे, उनका दरवाजा बजा रहे। आज ईद के दिन सगे बाप को छोड़ के सिवैये खा गया और नए कपड़े पहन के ईदगाह पे झमाल रहा। मिल गई जन्नत, और जन्नत की चाबी तो घर छोड़ आया तू, नहीं मिलने वाली है, मिलने वाली नहीं। आका फरमाते हैं जिससे बाप राजी होता है उससे खुदाए पाक राजी होता है। यह उसूल है अल्लाह की रजा जानने का, यही उसूल है। जिससे बाप नाराज उससे खुदा नाराज। फिर मस्जिदें नहीं, तू काबे में जाके हरम की जमीन घिस दे, जब तक बाप राजी नहीं होगा खुदाए पाक भी राजी नहीं होगा। ये उसूल है उसके, ये उसूल है उसके। मुझे राजी करना, पहले बाप को राजी करूं, वो राजी नहीं तो फिर मैं भी राजी। सगे बाप को छोड़ करके दुनिया को सिवैयों पे बुला रहे हो। अगर बाप नहीं आया तो क्या खाक की तुमने सिवैया, कोई नतीजा नहीं तेरी दावत का। हाँ, अब हुजूर की आप जिंदगी देखें, दरवाजा उनका बजा रहे जो हुजूर के दुश्मन है। दरवाजा कौन? आका कहते हैं ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। अंदर से आवाज आती, दरवाजा नहीं खोलेंगे। कहा क्यों? कहा मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, चले जाओ। आए क्यों हो? मेरे नबी कहते थे मैं तुम्हें दीन देने नहीं आया, मैं तबलीग के लिए नहीं आया। हमसाया हो, मेरे पड़ोसी हो, दरवाजा खोलो, कुछ लेकर के आया हूं। जैसी दरवाजा खोलते प्याले में गोश्त देखते, कहते ये क्यों लेके आए हो? कहा हम खा लेते, तुम महरूम रहते। ये हमारी गैरत को गवारा न की है। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, अंदर सिर्फ प्याला नहीं जाता था, हाथ के साथ साथ मुस्तफा का दीन घर में चला जाता था। आज भी इस अखलाक की जरूरत है, आज भी इस किरदार की जरूरत है, आज भी ऐसे रवैये इख्तियार करने की जरूरत है जिससे हमारे मुस्तफा के दीन की झलकियां नजर आनी चाहिए। दीन की झलकियां। वो लोग ये कहने पे मजबूर हो जाएं अगर उम्मती इतने शान वाले हैं तो फिर इनके नबी कितने शान वाले होंगे। ये एक ऐसा माहौल हमें बनाना है और आखिरत की तैयारी करनी है। इससे पहले कि मस्जिद से हमारा भी ऐलान हो, हम अपने ऐलान की तैयारी खुद कर लें। और जो कहते हैं देखा जाएगा, कर लिया जाएगा। अभी उम्र क्या आई है, अभी तो बाल काले हैं, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े आज ज़मीन के अंदर चले गए लोग जिनके नाम की दुआइयाँ देते थे, आज वो भी मनो मिट्टी के नीचे हैं। तेरी मेरी औकात क्या है, 8 दिन नहीं बन लगेंगे कि ये कीड़े खा जाएंगे बदन, कुछ नहीं बचना है, बाल हड्डियाँ सारी गल जानी है। ओ भाई, फिर इसके लिए फ़िक्र नहीं करनी है, हमें आखिरत की ज़िंदगी के लिए फ़िक्र करनी है। आखिरत के लिए मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जो लोग अब ये दाढ़ी रखने से महरूम है, खुदा तौफीक दे, चेहरे सजा लें, हुजूर की सुन्नत सजा लें अपने चेहरों पे, ताकि जब कफन में लिपट के जाएं तो फरिश्ते देख के ये न पूछे किसका उम्मती है, कहाँ से आया, कौन है, बल्कि तेरे चेहरे के बाल बता दें, हुजूर से मोहब्बत करके कब्र तक आया गए। वो कहा था बेदम ने कहा था, हाँ क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। मैं होश व हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंसकर आया मेरा दीवाना। इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ
नहीं जानता मुफ्ती साहब ने मौत के वक्त क्या क्या देखा होगा, लेकिन उनके अमाल, उनकी दीन की खिदमत, हुजूर से गुलामी का रिश्ता और उनकी दी हुई ड्यूटी पे वो ऐसे खरे थे, ऐसे खरे थे। हमारा ईमान कहता है कि उनके इंतकाल के बाद, इंतकाल के वक्त अगर हुजूर ना भी आए होंगे तो एक ठंडा झोंका हुजूर के मदीने से जरूर आया होगा। उनके दीन की ड्यूटी करके जाओ, फिर देखो वो नाज कैसे उठाते हैं, नाज कैसे उठाते हैं। उलमा जानते हैं, बरेली के इमाम अहमद रजा आला हज़रत के विसाल का वक्त आया ना, एक शख्स ने ख्वाब में देखा हुजूर तशरीफ फरमा गए, अबू बकर उमर बैठे हैं। हुजूर कैसे बैठे? कहा कि मेरा गुलाम आ रहा है, उसको उसके इस्तकबाल के लिए हम बैठे हुए हैं। कहते हैं कौन आ रहा है? कहा हिंदुस्तान से अहमद रजा आ रहा है। अल्लाह अकबर। कहते मैंने सुना, नाम पर सुना, मैं मचल गया कि कौन है जिसका आका नाम ले रहे। कहते हैं जब मैं आया हिंदुस्तान में, पूछते पूछते बरेली पहुंचा, लोगों से पूछा अहमद रजा कौन है, तो कहा लोगों ने उसी दिन का हवाला दिया जिस दिन मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा था कि उनका उसी दिन इंतकाल हो गया था। सुने, जब कोई उनके दीन की ड्यूटी करके जाते हैं तो वो ऐसे नाज उठाते हैं कि आगोश रहमत में लेने के लिए खुद मदीने से आ जाया करते। इसीलिए बेदम ने कहा था इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। और जब हुजूर सामने हो, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जब हुजूर हो सामने ना तो फिर कोई दुख नहीं लगता है, कोई दुख नहीं लगता है। ऐसे कितने ढेर सारे वाकयात में आपको सुना सकता हूँ कि सहाबा जख्म खा के भी उन्हें देख के मुस्कुराते थे। हुजूर पूछते थे दर्द नहीं है? कहा जब हर दर्द की दवा आपके वजूद में मौजूद है तो मुस्तफ़ा फिर तलवारों से डरना कैसा है। हाँ, जब हुजूर सामने आ जाएं तो फिर दुखों का इलाज खुद ब खुद हो जाता है। जब आका सामने आ जाएं तो तकलीफ़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। दुआएं मांगा करें अल्लाह से, अल्लाह आखिरी वक्त में हुजूर का जलवा दिखा देना, हुजूर का चेहरा दिखा देना। या अल्लाह से मांगा करो, एक ज़ियारत है मौत के वक्त की, एक ज़ियारत है कब्र के वक्त की, एक ज़ियारत है हश्र की। अल्लाह से कहो मालिक हमें हर मंजिल पे मुस्तफ़ा की ज़ियारत नसीब फरमा देना, ये मांगा करो। और जब कब्र में हुजूर आएंगे, कब्र में हुजूर तशरीफ लाएंगे, आला हज़रत क्या कहते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। हुजूर आएंगे तो फिर कब्र में अंधेरा ही किधर रह जाएगा। जब वो आएंगे तो उनके रुखे रोशन की चमक ऐसी होगी कि चांद सूरज से ज्यादा उसकी कब्र को अल्लाह रोशन फरमा देगा। लेकिन हमारा भी तो मुंह होना चाहिए ना, हमारा भी तो मुंह होना चाहिए। मैं कहूँ यार हजरत से थोड़ी सिफारिश कर देना, तो आप कहोगे नहीं नहीं यार बताएं वो नाराज है, मैं नहीं कह सकता। उस बंदे से कहो जो उनसे बात कर सकता हो। तो ये होता मुंह कहने के काबिल, हाँ ये होता कहने के काबिल मुंह। तो हम कम से कम चेहरे ऐसे बना लें, कब्र में पहुंचे फरिश्ते कफन खोलें, दाढ़ी की चमक देख के कहें हुजूर का गुलाम लेटा हुआ है, और हुजूर देख के मुस्कुरा दें। अगर वो मुस्कुरा दिए खुदा की कसम कब्र के सारे सवाल आसान हो जाएंगे। और अगर वो नाराज हो गए, चेहरा फेर लिया, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी चौखट के सिवा कोई और चौखट है ही नहीं जो हमें खुदा तक लेके जा सकता है। सिर्फ हुजूर की जात है जो हमें खुदा से मिलवा सकते हैं, बाकी बस की बात नहीं हो। और फिर मंजर आना है कब्र से उठने का। हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी कब्र से उठूंगा और इस तरह उठूंगा कि मेरे दाहिने हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, बाएं हाथ में मेरे उमर का हाथ होगा। कहते हैं फिर मैं मदीने के कब्रिस्तान में आऊंगा, वहां से सबको साथ लेके फिर मैदान महशर में आऊंगा। हुजूर ने कहा था हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना। तभी तो हर मोमिन कहता काश हुजूर के मदीने में मौत आ जाए, है ना, उनके शहर में मौत आ जाए। फिर क्या कहे, वो कहा था गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। उनकी चौखट पे अगर मौत आ जाए फिर इससे बेहतर मौत नहीं हो सकती है। इससे बेहतर तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। वहां मर के देखो फिर मरने के भी मजे आते हैं, मरने के भी मजे आते हैं।
खुदा हम सबको हुजूर के मदीने में मौत नसीब फरमाए। आका फरमाते अगर मदीने में मर ना सको तो मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना। आका क्या मिलेगा? फरमाया दफन सुआर में होगे, उठाओ मेरे मदीने के कब्रिस्तान से जाओगे। तो कम से कम हम मदीने में ना भी मर सके तो मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाएं, मरने की तमन्ना लेके मर जाएं। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। हुजूर मैदान क़यामत में आएंगे, अजीब मंजर होगा, अजीब। आज कहता ना मेरी लठिया के सामने किसी का मुंह नहीं खुलता। आज कह रहे अरे जवानी मेरी थी, टाइम मेरा था, दौर मेरा था, लोगों की काइयाँ फट जाती थी, मैं निकलता था तो रास्ते खाली हो जाते थे। आज बक रहे हैं ना ये। और जब मैदान क़यामत होगा ना, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा ना, तो जिब्रील जैसा मुकर्रब फरिश्ता भी आज ज़बान पे ताला लगा के खड़ा है। जरूरत नहीं है। आका फरमाते ताकत नहीं होगी किसी में, सबसे पहले बोलने की इजाजत मुझे दी जाएगी। इस बात का शुक्रिया अदा करो, रब ने हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। ये बड़ा करम है अल्लाह का, हम हुजूर के उम्मती हैं, ये बहुत बड़ा करम। वरना वो कहा था सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, अब तेरी दुहाई है, अब तेरी दुहाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। फरमाया गया मंजर का, मैदान क़यामत का वो मंजर, अमल तोले जा रहे हैं, तराजू लगी है, समझ रहे हैं, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक के सारे बंदे खड़े, कितने लास्ट में नंबर आता, और फिर गर्मी, सख्ती, मुसीबत सब। रब फरमाएगा सुनो, आज सबसे पहले हिसाब मैं महबूब की उम्मत से शुरू करूंगा। सबसे पहले हिसाब हुजूर की उम्मत का शुरू हो रहा है। फिर जब हिसाब चल रहा है ना, अमल लग गए, तराजू लग गई है, और हम जैसा बंदा फंस गया है, बेड़ियां पड़ गई हैं पैरों में, हाथों में हथकड़ियां पड़ गई हैं, गले में तोक पड़ गया आग का, फरिश्ते खींच के लेके जा रहे हैं, हम मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। खुदा करे वो हम ही हो जाएं। हम तो इस पे भी राजी हैं, वो हम हो जाएं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके बारे में कहा गया कि जब गुनाहगार को बेड़ियां हथकड़ी पहना के ले जाया जाएगा, वो मुड़ के देखेगा, फरिश्ते कहेंगे अब किधर देख रहा, तराजू लग गई, अमल तुल गए, अब कुछ नहीं होने वाला। का ठहरना भी किसी के आने का इंतजार है। इतने में हुजूर जलवगर हो जाएंगे। वो मुड़ के कहेगा लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। इतने में वो गुनाहगार तड़प के कहेगा या रसूल अल्लाह मैं फंस गया हूं, मैं फंस गया हूं। हुजूर जल्दी जल्दी कदमों से आएंगे। वो कहेंगे क्या हुआ फरिश्तों का? हुजूर अमल तोले गए, गुनाह ज़्यादा, हुक्म जहन्नम का हुआ। आका कहेंगे फिर तोलो, फिर तोलो। फरिश्ते कांप जाएंगे, हुजूर सही तोला है। रब फरमाएगा जो मेरा महबूब कह रहा है वही किया जाए। फिर तोले गए, पहले गुनाह ज्यादा थे, अब नेकियां बढ़ गई हैं। ये वहाबी मजहब कहते हैं ना हुजूर से क्या होगा, वो अपनी बेटी की शफाअत नहीं करेंगे माज़अल्लाह। तुम मरदूद शफाअत की बात करता है। उन्होंने दुनिया में कह दिया था मेरे शहजादे नवासे जन्नती जवानों के सरदार हैं, मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। हैरत नहीं आती? जरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले, और हम इतने बेगैरत। उनके यहाँ बेटी लेते भी हैं, बेटी देते भी हैं, दावतें भी ठूस रहे, और शफाअत भी हुजूर की चाहिए। शफाअत उसे मिलेगी जिसके रिश्ते सिर्फ हुजूर की वजह से चलते होंगे। ये याद रखिए, बात साफ कह रहा हूं, याद रखिएगा। हुजूर से वफा है तो सिर्फ हुजूर के होके रहो। ये कहते हुजूर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब अमल तोला जा रहा है ना, तो अब गुनाह घट गए हैं, नेकियां बढ़ गई हैं, फरिश्ते कांप गए। हुजूर हमने तोला था तब ऐसा ही था। हुजूर मुस्कुरा देंगे, कहा ठीक है, आवाज आएगी फरिश्तों अब नेकियां ज्यादा हो गई हैं, अब इसे जन्नत में डाल दो। मालिक पहले भी यही बंदा था, अब भी ये है। रब फरमाएगा देखते नहीं हो, तराजू पे अमल तुलवाने के लिए मेरा महबूब आके खड़ा हो गया है, महबूब आके खड़ा हो गया है। अब भी गुनाह ज्यादा रह जाएं, ये मेरी रहमत को गवारा न की है। बरेली से अल्लामा हसन ने कहा था फकत इतना सबब है इन्हें काते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। यहां भी बेड़ा पार है। फिर आया पुलसिरात का मसला, इधर गुनाहगार गुजर रहे, उधर हुजूर रो के कह रहे रब्ब सल्लिम उम्मती, रब्ब सल्लिम उम्मती। आमीन कहने के लिए फातिमा खड़ी है,
शहजादे खड़े हैं, बताओ जिसके लिए हुजूर दुआ करते हो, करबला वाले और खातून जन्नत आमीन कहती हो, उसके लिए मुश्किलें क्यों आसान ना होंगी। बरेली के इमाम ने कहा था रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। फरमाया गया ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हम अपने तौर पे तैयारी करें, जो कमी रह जाएगी वो पूरा करने के लिए हुजूर रहेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन तैयारी करनी है। अल्लाह हर बेटे को लंबी उम्र दे और खुदा हर बेटे की ज़िंदगी में वो दिन लाए कि वो सेहरा पहने, बाप उसकी खुशियों में शामिल हो। अल्लाह हर बेटे के सर पे बाप का साया सलामत रखे और हर बाप का अल्लाह आंगन हरा भरा रखे। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो मैंने हुजूर का जिक्र किया, रब की रहमत की बातें की, अल्लाह इस